अभी मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, मेनली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ और मैं थोड़ा मेनली नॉन डायरेक्शनल पे फोकस करता हूँ। जो है मेरा ऑन एवरेज 3 to 4% पर मंथ बन पा रहा था। तो ऑप्शन सेलिंग में अगर आप रिस्क अच्छे से मैनेज कर पाओ तो फिर काफ़ी अच्छा आप एज बिल्डअप कर सकते हो। तो मेरे मेजर लॉसेस हमेशा फिन निफ्टी में हुए। तो आपको करना है तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट एक्सपायरी ट्रेडिंग से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी दिन पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे को इतना पता होना चाहिए कि मेरा दिन का रिस्क कितना है। विनिंग डेज जो होते हैं 70 to 80% होते हैं। डेली मार्केट में आते हो तो मेरे को खाली एक चीज़ पता रहती है, क्या होगा मार्केट में नहीं पता। हाँ, आपको बट मेरे को मेरा मैक्स लॉस पता है कि जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। एक्चुअल रिस्क इज नोइंग व्हाट इज योर रिस्क। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं आदित्य सिंघानिया जी के साथ और इन्होंने अपने जर्नी में 20 लाख से 2 करोड़ बनाया है। बेसिकली ये एक इन्वेस्टर है जिन्होंने अपनी लाइफ की जो शुरुआत है ना वो इन्वेस्टमेंट से की थी और ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी है। धीरे धीरे इन्होंने इन्वेस्टमेंट में अच्छा करना शुरू किया। फिर इन्होंने ये सोचा कि भाई ये इन्वेस्टमेंट वाली जो मेरी पोर्टफोलियो है, अगर मैं इसको हेज करूं और ऑप्शन सेलिंग से इंट्राडे करके मैं ज़्यादा रिटर्न जनरेट करूंगा तो जो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसके ऊपर मैं 5 से 6% ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता हूं। पर बाद में ये चीज़ ऐसी हो गई, इन्होंने ऐसा सोचा था कि भाई मंथली 5-6% रिटर्न जनरेट करेंगे। बट आज के पॉडकास्ट में आप लोगों को ये पता चलने वाला है कि अभी ये मंथली 3 से 4% रिटर्न जनरेट करते हैं अपनी इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग करके। और ये सिर्फ एक्सपायरी डेज पर ट्रेड करते हैं। जैसे कि इन्होंने पॉडकास्ट में बताया कि अभी हर एक दिन कोई ना कोई अलग एक्सचेंज का एक्सपायरी होता है, तो ये सारी एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं और ये वो एक्सपायरी में से एक ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो इनका जो ट्रेडिंग स्टाइल है ना वो ऐसा है कि इनके जो भी इन्वेस्टमेंट है उनको ये अपने पोर्टफोलियो से प्लेज करते हैं ब्रोकर के पास, वहाँ से मार्जिन जनरेट होता है और वो मार्जिन का यूज़ करके इंट्राडे ऑप्शन एक्सपायरी सेलिंग करते हैं और वहाँ से एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब इन्होंने स्टार्टिंग में ये चीज़ को शुरू किया था तो इन्होंने सोचा था कि थोड़े बहुत रिटर्न निकलेंगे, बट अभी अच्छे रिटर्न निकल रहे हैं और अभी ये लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। तो आज के हमारे ये पॉडकास्ट में हम लोग आदित्य सिंघानिया जी से ये उनका ये जो मेथड है वो देखेंगे कि ये कैसे करते हैं और इनके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है। और बहुत सारी चीज़ें आदित्य जी ने आज के हमारे पॉडकास्ट में ये बताई है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का ये हमारा पॉडकास्ट आप विदाउट एनी ब्रेक देखो, बिकॉज ये पॉडकास्ट में आदित्य जी ने बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है और मुझे बहुत 100% श्योर है कि ये पॉडकास्ट के अंदर इतना नॉलेज उन्होंने दिया है ना, आप लोगों को एक बार में ये समझ में नहीं आने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको आगे भी 2-3 बार देखना, तो आप लोगों को इसका प्रॉपर आइडिया मिलेगा। और अभी मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग हमारे आज के पॉडकास्ट के ऊपर जाते हैं। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और पहले से ही इसे लाइक कर दीजिए क्योंकि हमारा ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आदित्य जी से। तो आदित्य जी, वेलकम हमारे वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू आदित्य जी। मैंने आपके ट्विटर अकाउंट को फॉलो किया था और मैंने देखा है कि आप बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में आप पहले ट्रेड भी डालते थे ऑप्शंस के। पूरे दिन में आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ये तो मैंने तभी बहुत टाइम पहले सोचा था कि मैं आपको बुलाऊंगा और आज आप हमारे यहाँ पे हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है आदित्य जी, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलके। ऑनेस्टली आपका भी मैं कंटेंट बहुत टाइम से फॉलो करता आया हूँ। कैश में भी काफ़ी आप जो इतना बढ़िया काम करते हो, सो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं आपके वीडियोस। तो आदित्य जी, मैं आपकी बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता और आप मार्केट में क्या स्पेसिफिकली काम करते हो उसके बारे में भी मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो पहले आप हमें आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने मार्केट में आपने कैसे शुरुआत की और उसके बाद हम लोग आपकी मेथड के ऊपर आएंगे कि आप क्या करते हो। श्योर। सो मतलब मेरी मार्केट की जर्नी अराउंड 10 ईयर्स बैक स्टार्ट हुई थी। सो मतलब मैं फाइनेंस का कंटेंट वो सब तो उससे पहले से पढ़ता आया हूँ कि इन्वेस्ट कैसे करते हैं एवरीथिंग, राइट। बट हार्डकोर मेरा जो था 2014 में जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, उसके बाद मेरा डायरेक्ट मार्केट का एक्सपोजर था। तो मैंने स्टार्ट किया था ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड वो सब से। उसके बाद मतलब मेरी फर्स्ट जॉब थी JP मॉर्गन चेस में। तो वहाँ से मतलब जो भी इनकम आती थी उसका पार्ट ऑफ द मेजर पार्ट आई यूज टू सेव, राइट। और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आई स्टार्टेड एंड स्लोली एंड स्टेडीली उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर में आई जॉइंट अ PMS फर्म एज एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक्चुअल में रिसर्च कैसे होता है एंड एवरीथिंग, राइट। और हमारी फर्म जो थी हार्डकोर वैल्यू इन्वेस्टिंग करती थी। तो
मतलब बॉटम अप अप्रोच में, मतलब जहाँ पे अंडर प्राइस्ड ये करते हैं, राइट। गाय स्पायर, वॉरेन बफेट, ये सब के इतने सारे मतलब बुक्स पढ़े थे हमने, और मतलब उनकी फिलोसॉफी से भी यूज टू डू। तो वहाँ पे एक्चुअल में पता चला कि रिसर्च किसको बोलते हैं। हमें जैसे लगता है, राइट, जनरली ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं, बट कितना वो बोरिंग प्रोसेस एक्चुअली होता है, राइट। आपको एनुअल रिपोर्ट इतने सारी पढ़नी रहती है, इन्वेस्टर्स कॉल पढ़ने रहते हैं, रॉ मटेरियल का प्राइस XYZ, राइट। तो वहाँ पे एक्चुअल में पता चला रिसर्च कैसे होता है। सो वहाँ पे मैंने 2 इयर्स वर्क किया, और वहाँ पे मेरे को जो था काफ़ी एक अच्छा, मतलब मेरा फाउंडेशन करियर का वहाँ पे सेट हुआ था। उसके बाद मैंने 3 साल का अपना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद मैंने अपनी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग फर्म स्टार्ट की। वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब मैंने CFP वो सब किया था। मेरे को वो एक एड ऑन डिग्री की तरह किया था, बट मेरे को पर्सनल फाइनेंस पे बहुत इंटरेस्ट था तभी। तो फिर मैंने उसको प्रोफेशनली भी बोला कि यहाँ पे इंडस्ट्री में भी ग्रोथ दिख रही है, एंड इंडिया में बहुत कम फाइनेंशियल प्लानर्स है कंपेयर टू US, राइट। यहाँ पे खाली 1000 के आसपास CFP है लाइसेंस, राइट, जो प्रैक्टिसिंग है, और US में वो करीबन ऑलमोस्ट लाख के आसपास है, ठीक है। तो इतना साइजेबल फर्क है, एंड आपको भी पता है पॉपुलेशन में कितना ही है। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, एंड मैंने क्या बोला कि मैं अपनी ये करूँगा, और पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स में डायरेक्ट स्टॉक्स वो सब में भी जो किया है, राइट, दैट आई प्रैक्टिस एंड इंडिपेंडेंटली आई कैन गो हैंड इन हैंड, राइट। क्योंकि जो चीज़ खुद के लिए कर रहे हैं वही मैं भी दूसरे के लिए भी हमें करना रहेगा फ्यूचर में, राइट। सो वहाँ से मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, एंड कोरोना के टाइम पे जो था काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। उसकी वजह से काफ़ी हमारा पोर्टफोलियो भी डिसेंट इनफ ग्रो हो गया। और मैं कैसे हार्डकोर ट्रेडिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, सो बाय मतलब स्टार्टिंग मैंने इन्वेस्टिंग से किया था। मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं ट्रेडिंग करूँगा भी करके। एंड फिर 2021 में मार्केट में जैसे वी शेप रिकवरी आई थी, उसके बाद जो था मैं अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा था कि मतलब और एडिशनल रिटर्न्स कैसे कर सकते हैं। मेरे को मेनली ये सीखना था कि पोर्टफोलियो को हेज भी कैसे कर सकते हैं। तो वो टाइम पे क्योंकि मार्केट का ऐसा वी शेप रिकवरी था फुल, और मतलब सबको लग रहा था कि सस्टेन नहीं होगा करके, हाँ। वैसा काइंड ऑफ फीलिंग था। तो मैं पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए मैंने ऑप्शंस के बारे में सीखना चालू किया। वो टाइम पे मेरे को एक चीज़ ये भी पता चली कि यू कैन एडिशनल अर्न रिटर्न्स फ्रॉम ऑप्शंस बाय सेलिंग ऑल्सो, और मेरे को खाली कवर्ड कॉल सीखना था। तो वहाँ से आई स्टार्टेड लर्निंग, एंड मैंने स्टार्ट वहाँ से किया था। बट इमीडिएटली मेरे को उसके बारे में डिटेल में पता चला कि कवर्ड कॉल होता है, देन आप अगर और एक एडिशनल लेग बेच देते तो उसको स्ट्रैंगल बोलते हैं। तो वो मैंने ओवरनाइट में स्टार्ट किए। फिर वहाँ से पता चला कि वो आप इंट्राडे में भी कर सकते हो, राइट। फिर वहाँ से मतलब धीरे धीरे करके एक जर्नी होती है, राइट। यू स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू, वो अच्छा लगता है, थोड़ा समझ में आता है, आप प्रैक्टिस करते हो, मतलब 1-2 चीज़ करते हो, वहाँ से रिटर्न दिखते हैं। तो फिर एक ऐसा होता है कि शेर के मुंह में खून लग गया। मतलब एक बार आपने कोई भी चीज़ से पैसा कमा लिया, राइट, आप हमेशा सोचते हो कि और कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ से लर्निंग स्टार्ट हुई। एंड लकीली ये टाइम पे कैसा था कि काफ़ी अच्छा कंटेंट भी था ये सब चीज़ों के बारे में, राइट। ऑनलाइन पे अगर हम देखें तो हमें मतलब काफ़ी चीज़ें मिल सकती, जैसे ज़ीरो द वार्सिटी से फाउंडेशन बेसिक्स पता चल गए, राइट। और सर्टन अच्छे ट्रेडर्स थे जो ऑनलाइन वीडियोस भी डालते थे, राइट। तो उससे मतलब इन्फॉर्मेशन थोड़ी बड़ी, तो लर्निंग कर्व आपका थोड़ा शॉर्टन हो जाता है, राइट। और फिर ऑब्वियसली आप वो सब चीज़ करते हो, फिर ट्रायल एंड एरर से आप सीखते रहते हो। तो अभी मैं जो है मतलब मेरा प्राइम फोकस जो रहता है, और आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को समझ में आया कि इंट्राडे ट्रेडिंग मेरे को ज़्यादा सूट होती है कंपेयर टू ओवरनाइट, एंड मैं वहाँ पे फोकस करता हूँ। ओके। सो मतलब यहाँ पे कैसा था, एक ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए थी कि मेरी इन्वेस्टिंग बहुत शांति से चल रही थी, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड बहुत ही पीसफुल। और मेरा ऐसा बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता था इन्वेस्टमेंट से। 15% रिटर्न आया था, आई वॉज सुपर हैप्पी। मतलब 20% आ गया तो बहुत ही अच्छा है, बट 15% में भी आई एम वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि 6 साल में आपका पैसा डबल होता है 15% पे। और अगर आप 25-26% पे आपने कमा लिया तो आपका हर 3 साल में डबल होता। तो टारगेट वो करता था कि 26% ऐसा हो जाएगा, बट 15% में भी आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मैंने बोला 5-6% का भी एडिशनल डेरिवेटिव से या कहीं से रिटर्न आ जाए तो वो थोड़ा गोल इजीली अचीवेबल रहेगा, राइट। और ये एक ऐसा मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखा कि यहाँ पे मेरे को कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। नॉर्मली कोई भी आप बिजनेस करो, राइट, आपको आप बोलोगे आपको लोन लेना पड़ेगा, या तो आपको शॉप खोलना पड़ेगा, फैक्ट्री डालना है, तो उसके लिए आपको कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना है, राइट, कि ये। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको जस्ट ब्रोकर के पास अपने इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी है उसको प्लेज करना है, बाकी का सारा कॉस्ट वेरिएबल है। मतलब आप जितना ट्रांजेक्शन करोगे उसके ऊपर ब्रोकरेज लगेगी, और मतलब STT लगेगा, सब लगेगा, आपका ऐसा कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। अभी मेरे को ये चीज़ पता चल गई कि बस आपने थोड़ा सा रिस्क लिया और रिस्क अच्छे से मैनेज किया और आप प्रॉफिटेबल रहे तो यू कैन डू वेल, राइट। तो मतलब मेरा टारगेट छोटा था, भगवान के दया से मतलब थिंग्स वर्कड आउट वेल, एंड मतलब थोड़ा बेटर रिटर्न आ पाया है, राइट, काफ़ी जितना सोचा नहीं था उससे। बट वहाँ से थिंग्स स्टार्टेड, क्योंकि वो मेरे को नेचुरली थोड़ा सूट भी हो गया। अभी मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, मेनली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ,
और मैं थोड़ा मेनली नॉन डायरेक्शनल पे फोकस करता हूँ जो है। तो आदित्य जी, आपने जैसे बोला कि आपने एडिशनल 5% के लिए डेरिवेटिव में आए थे, हाँ। तो वो 5% है या उससे ज़्यादा हो गया? अभी मतलब ये आप साल की 5% की बात कर रहे थे? हाँ, मैं तभी 5-6% एडिशनल साल का सोच के आया था, हाँ। राइट, कि 20% से भी यू कैन कंपाउंड योर वेल्थ, जैसे राकेश झुनझुनवाला भी बोलते थे, राइट, कि अगर 20% से तो आई एम एम्परर जो था, हाँ, राइट, अगर इफ यू कैन कंपाउंड, राइट, ऑब्वियसली उन्होंने भी ओवरशूट करते हैं, राइट, एंड मार्केट का भी फेज होता है, राइट, अभी जैसे वर्कआउट हुआ है शायद फ्यूचर में ना हो, या ऑब्वियसली हर जगह पे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि इंट्राडे में भी अभी क्या हुआ है कि डायनामिक्स हैव चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो चीज़ से मैंने स्टार्ट की थी अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एवरीथिंग इज चेंजिंग वेरी फास्ट कंपैरेटिवली। मतलब इन्वेस्टिंग में इतना जो चेंज नहीं होता है, इन्वेस्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, राइट, कि सर्टन चीज़ है, बट ट्रेडिंग में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस बहुत फटाफट आ जाते हैं, एंड आपको बहुत जल्दी अडेप्ट करना पड़ता है मार्केट के नेचर के साथ में। तो ये 5% आपका जो ईयरली एडिशनल वाला था, हाँ, वो अचीव हो रहा है या उससे ऊपर जा रहा है? उससे काफ़ी अच्छा मैं कर पा रहा हूँ। सो ये देखिए, मतलब मेरा टारगेट था 2-3, मतलब जैसे सूट होने लगा तो स्टार्टिंग के ईयर्स में तो मेरा 8-10% महीने का भी निकल रहा था। अच्छा। उसके बाद मेरा ऑन एवरेज, बट आप देखेंगे कभी नहीं बनता था, रिटर्न फ्लैटिश, और मेरे नेगेटिव मंथ्स ना के बराबर थे, ठीक है, बट मेरा ऑन एवरेज 3-4% पर मंथ बन पा रहा था जो था। और अभी मैं जब एग्रेसिव खेलता हूँ तब वो हायर शूट अप हो जाता है, राइट। तो मेरा टारगेट हमेशा ये होता था, अगर मैं महीने का 5% कमा सकता हूँ, राइट, सपोज, तो मेरे को 5 से 6% से ज़्यादा कभी गंवाना नहीं है, मतलब अगर आप समझ रहे पूरे साल में। और मेरा ड्रॉडाउन जो था हमेशा 4% के नीचे रहा था, अगर आप इक्विटी को में देखते हो तो वो मतलब वैसा मेरा मैनेज था। अभी आप एग्रेसिव होता हो तो मतलब मैं एपेटाइट हायर रख रहा हूँ, अगर मैं रिटर्न हायर टारगेट कर रहा हूँ तब मेरा ड्रॉडाउन एपेटाइट हायर हो जाता है वैसा। तो अभी तक मतलब मेरे को ये समझ में आया कि आपने एज अ इक्विटी स्टार्ट किया था, राइट, एज आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट आपने शुरू किया था, बट वो इन्वेस्टमेंट करते करते आपको ये रियलाइज़ हुआ कि भाई अगर हम लोग डेरिवेटिव्स में थोड़ा देखें तो हमारा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न थोड़ा ज़्यादा बन सकता है। राइट। तो आप उसको प्लेज करके अब ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। तो बहुत ही बेसिक सवाल है, पर हमारे किसी दर्शक के लिए ये बहुत ज़रूरी हो सकता है। क्या प्लेजिंग पे कुछ ब्रोकर चार्ज लेता है प्लेजिंग के ऊपर? प्लेजिंग के ऊपर ब्रोकर ऐसा चार्ज नहीं लेता, बट आप जब प्लेज करते हो, आई थिंक मोस्ट ब्रोकर्स 15-20 रुपए का वो कन्वीनियंस फीस होता है, या वो NSDL का फीस होता है, आई एम नॉट श्योर। तो वो लगता है 5 लाख का भी शेयर हो या 1 करोड़ का हो, सिर्फ इतना ही रुपया लगता है, या वो पर आई थिंक स्क्रिप्ट ब्रोकर लगता टू है? ब्रोकर शायद डिफर कर सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट वो पर स्क्रिप्ट होता पर है? स्क्रिप्ट होता है मोस्टली। एंड ज़्यादातर ब्रोकर्स में तो आई नो कि मतलब 15 रुपए में 1000 शेयर हो या 10,000 शेयर हो या 100 शेयर हो, सेम ही लगता है। बट आई थिंक कोई कोई ब्रोकर्स में ट्रेडिशनल में शायद हुआ करता था कि ज़्यादा लगता है, बट आई थिंक अभी मोस्ट जगह पे बट 15 रुपया हो या 50 रुपया हो, राइट, कुछ फर्क आपने नहीं अगर पड़ेगा। 10 लाख का शेयर प्लेज किया है और अगर वो ब्लू चिप स्टॉक है, तो आपको 7 से 8 लाख रुपए का एंड मार्जिन। मोस्ट पीपल के पास स्टॉक्स नहीं तो म्यूचुअल फंड्स वो सब होते हैं, आपके पास इंडेक्स फंड्स भी हो या कोई अच्छा एक्टिव फंड्स हो, राइट, तो आप उसको इजीली प्लेज कर सकते हो। थोड़ा हेयरकट लगता है, मतलब आपके पास 1 लाख के म्यूचुअल फंड्स है तो जनरली 10% का हेयरकट होता है, और ज़्यादातर स्टॉक्स पे 15% का हेयरकट होता है जो लार्ज कैप पे होंगे। बट आपका कोई छोटे कंपनीज है बहुत वॉलेटाइल है तो 30-40-50% का भी हेयरकट होता है। किसी पे तो प्लेजिंग होता ही नहीं है, होता भी नहीं है। जैसे आप मतलब टॉप 200 कंपनीज में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बट जैसे ही आपका उससे मतलब स्मॉलर कंपनीज में जाते हो तो ये मैंने सर से इसलिए पूछा बिकॉज ये बहुत सारे लोगों का डाउट भी रहता था। बट अगेन ये प्लेज करके ट्रेड करना इट्स नॉट सेफ, थोड़ा रिस्की होता है। बट अभी आज हम लोग उसके बारे में ही सीखने वाले हैं कि सर कैसे रिस्क को मैनेज करते हैं। तो सर जस्ट एक स्मॉल ब्रीफ में समझना चाहता हूँ कि आप अपने इक्विटी स्टॉक सिलेक्शन का आपका क्राइटेरिया क्या रहता है, फिर हम आपके ऑप्शंस के ऊपर आते हैं। ओके, मतलब आप पहले डायरेक्ट स्टॉक्स में आप बोल रहे हैं जो मैं इन्वेस्टमेंट हाँ, मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो ना सर, तो आपका क्या ऐसा क्राइटेरिया रहता है कि ये मतलब एक पहले तो मैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक होता है जो मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करता हूँ, और एक होता है जो मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में करता हूँ, ठीक है। अभी जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स हैव चेंज्ड कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, राइट।
अभी एट प्रेजेंट जो है मेरे म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो मेरे सारे गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स है। जो सपोज रिटायरमेंट प्लानिंग है या कोई पर्टिकुलर गोल को लेके, राइट। अभी सपोज मेरे को पता है कि रिटायरमेंट के लिए इतना एक्स अमाउंट चाहिए, सपोज 5 करोड़ चाहिए, राइट। तो मेरे को पता है 30,000 रुपये महीने का डालता हो तो सपोज इतना होता है। तो वो एक मेरा प्रॉपर प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच है, राइट। बाकी का जो मैं डायरेक्ट स्टॉक्स करता हूँ वो वेल्थ क्रिएशन के लिए करता हूँ कि जिसमें सच गोल नहीं है या कुछ असाइन नहीं है और उसमें से सम पार्ट आता है तो होल्ड भी करे, राइट, गोल्स के लिए। तो ये पार्ट है। अब डायरेक्ट स्टॉक्स में भी जो करता हूँ अभी वो 2 पार्ट्स में और फर्दर डिवाइडेड है। एक होता है कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स में मैं वो कर रहा हूँ और अभी मैंने रिसेंटली कैश स्विंग ट्रेड्स में भी स्टार्ट किया है, ठीक है। वो अभी थोड़ा ज़्यादा एक्टिव चर्न वाला लार्ज कैप ओरिएंटेड जो ज़्यादातर चीज़ें हैं और ये है वो म्यूचुअल फंड्स के वाया ही मैं प्रेफर करता हूँ। मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में अभी स्मॉल एंड मिड कैप पे फोकस करता हूँ, ठीक है। पहले तो वहाँ पे अभी ये देखिए, बाय नेचर में फंडामेंटल इन्वेस्टर हो, ठीक है। तो अगर आप कॉमन चीज़ बोलोगे, राइट, जो फिल्ट्रेशन मेरा क्राइटेरिया होता है तो उस पर मतलब मेरा फोकस होता है कि हाई प्रोमोटर होल्डिंग हो, जनरली 50 to 75% के रेंज में। 70% के ऊपर हो तो आई प्रेफर मोर, एटलीस्ट 60% के अबाव, बट उतना 50% मिनिमम रहे। शेयर्स में प्लेज ना किया, मतलब उन्होंने प्लेज करके बिजनेस में ना कर रहा हूँ, प्रेफरेंस वो रहता है, राइट। साइक्लिकल बिजनेस को मैं जनरली अवॉइड करता हूँ। साइक्लिकल बिजनेस को जनरली मैं ट्रेड्स के लिए यूज़ करता हूँ, जैसे मेटल सेक्टर हो गया या ये हो गया फर्टिलाइजर, और कोई भी कमोडिटी ड्रिवन हो तो उसके लिए मैं वो ट्रेड्स के लिए यूज़ करता हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा पा रहे हो, कंसिस्टेंटली सेल्स कमा पा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो सेक्टर का मेरे को थोड़ा नॉलेज हो या तो फिर मैं लर्न कर पा रहा हूँ। अभी जैसे सर्टन सेक्टर है जैसे आईटी, मुझे समझ में ही नहीं आते, मतलब मैं बहुत कोशिश करता हूँ, समझ में ही नहीं आते। तो वो ट्रेड वो सबके लिए ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट में वो टेक्नोलॉजी क्या चेंज होती है या फार्मास्यूटिकल्स फॉर दैट मैटर है, राइट, बहुत डिफिकल्ट होता है समझना कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस यूएस एफडीए तो कभी भी एफडीए लग जाता है, राइट। मतलब मूविंग पार्ट्स बहुत सारे हैं, राइट। जेनरिक मेडिसिन अलग होते हैं, पेटेंट राइट्स होते हैं, उनके पेटेंट खत्म होते हैं और कोई ना कोई ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें। मतलब ये देखिए, समझने के लिए मैं 100 चीज़ें कर सकता हूँ, बट मेरे को टाइम एंड एनर्जी का वर्थ भी लगना चाहिए, आप समझ रहे, तो वो चीज़ रहता है। तो ये सब बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ। उसके साथ में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा टेक्नो फंडा अप्लाई करता हूँ कि बहुत ही बेसिक जैसे होता है ना, सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और साथ में वो देखता हूँ कि कब वैल्यू जोन में आ रहे हैं, और जब भी मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा प्राइस भी अच्छा है एंड सपोर्ट भी ले रहा है और थोड़ा ट्रेंड चेंज होने जैसा लग रहा है, तब आई ट्राई टू बाय देम, वैसा जो है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं लो डेट कंपनीज प्रेफर करता हूँ। जनरली डेट टू इक्विटी, ऑब्वियसली वो बैंकिंग सेक्टर वो सब पे अप्लाई नहीं होता है, बट जनरली लो डेट कंपनियाँ, मतलब 0.5 डेट टू इक्विटी से कम आई प्रेफर, और डेट फ्री हो तो फिर मतलब सोने पे सुहागा, मतलब। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो बिजनेस बैंकरप्ट हो, राइट, मतलब यू हैव टू बी रियली स्टूपिड टू मतलब बैंकरप्ट अ डेट फ्री कंपनी, तो वैसा। हाँ, तो सर ये आपका इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट तो हम किसी और दिन जरूर सीखेंगे। sure. अगर आप लोगों को इनका इक्विटी वाला पार्ट समझना है तो आप नीचे कमेंट करिए, हम जरूर सीखेंगे। अभी हम आते हैं आपके ऑप्शंस के ऊपर। राइट। तो सर, जैसे कि आपने मुझे बोला कि आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट को प्लेज किया और आप ऑप्शंस से थोड़े ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने की, मतलब एडिशनल रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हो, तो ऑप्शंस में आपका स्ट्रेटेजी क्या होता है? ये देखिए कैसा है, मेरे को अभी उसके अंदर भी सब, ये देखिए 100 चीज़ें होती है जो मैं कर सकता हूँ। ऑप्शन बाइंग भी कर सकता हूँ, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकता हूँ। तो उसमें पहले तो मैंने ये देखा कि कहाँ पे थोड़ा स्टैटिस्टिकल एज है, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग में अगर आप रिस्क अच्छे से मैनेज कर पाओ तो फिर काफ़ी अच्छा आप एज बिल्डअप कर सकते हो। दूसरा चीज़, मेरे साइकोलॉजी को क्या सूट होता है, ठीक है। ये देखिए, अभी आप बाय नेचर थोड़े डायरेक्शनल ट्रेडर हो, बराबर है। मैं डायरेक्शन में ट्रेडिंग में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डायरेक्शनल ट्रेडिंग में मेरे ड्रॉडाउन्स हायर होंगे, मतलब मेरे रिटर्न भी शायद बढ़ेंगे, बट मेरे लॉसेस भी ऑन एवरेज हायर होंगे, ठीक है। और बाय नेचर मेरे को नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग सूट हुई, क्योंकि मैं बहुत ही पीसफुल इन्वेस्टर हूँ। मेरे को रेंज में भी मार्केट कुछ नहीं कर रहा था, आई एम वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। और वो साइकोलॉजिकली मेरे को सूट भी कर रहा था। एंड उसमें क्या होता है, भले आपके प्रॉफिट कम होंगे, बट आपके लॉसेस भी जनरली कम होता है। तो ये चीज़ मतलब मुझे पता थी कि ये मुझे सूट हुई, राइट। तो फिर मैंने उस पर फोकस किया, और मैंने जिस दिन ट्राई किया कि डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों करूँ, तो मेरे रिटर्न्स ड्रॉप होना चालू हो गए, और मतलब साइकोलॉजिकली बैठा नहीं। तो फिर मैंने बोला कि डायरेक्शन बायसेस आई कीप ऑन टेकिंग,
मैंने सर्टन रूल्स भी बनाए कि डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं जाना, मतलब बोलते हैं ना सामने से बुलेट ट्रेन आ रही है तो उसके सामने खड़ा नहीं होना, जो है। बट मेजरली आई प्ले नॉन डायरेक्शनल जो है, तो डायरेक्शन बायसेस में लेता रहता हूँ, बट वो चीज़ है। और दूसरा अभी मेरा हार्डकोर इंट्राडे पे मेरा फोकस रहता है, और उसको भी 2 पार्ट्स पे किया। तो आज हम लोग अपना डिस्क्रिशनरी साइड का देखेंगे कि मैं कैसे करता हूँ। बाकी मतलब मैंने मेजर पार्ट ऑफ कैपिटल उस पर से अभी धीरे धीरे मूव करके एल्गो में भी मतलब आई एम रनिंग जो है, बट आज हम लोग अपना डिस्क्रिशनरी साइड ये करते हैं। ठीक है। हाँ। तो ये डिस्क्रिशनरी मतलब आपने जो आप खुद मैनेज करते हो उसको बोलते हैं, राइट? सो डिस्क्रिशनरी बेसिकली क्या होता है कि अभी समटाइम्स ये देखिए हर एक चीज़ का मतलब उसका भी सिस्टम तो है ही, राइट? बट अभी आप उसके साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, स्क्रीन बायसेस और वो सब आप ऐड करते हो, राइट? यानी डिसीजन मैं लेता हूँ उसको डिस्क्रिशनरी बोलेंगे। डिसीजन अगर सिस्टम ले रहा हो और आप मैन्युअली एग्जीक्यूट करो तो सिस्टम ट्रेड ही कहलाता है वो भी। तो मैंने पार्ट ऑफ द चीज़ जो है कि मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में मैं जो उसमें मेरे को लगता है कि रिटर्न्स हायर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए वो करो। जैसे आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करते हो? आप तो इंडेक्स फंड के थ्रू भी कर सकते हो। अभी आपको लग रहा है कि आप हायर रिटर्न जनरेट कर सकते हो वाया डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक, इसके लिए आप वो करते हो, राइट? अभी बेस्ट पार्ट क्या होगा कि आपके लिए सिस्टमेटिक क्या हो गया कि आपने इंडेक्स फंड में या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और बाकी पार्ट्स आप ये कर रहे हो। तो वो मैंने दोनों अप्रोच से कर रहा हूँ। सो जो डेटा ड्रिवन है और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है वो मेरा एल्गो के थ्रू रन होता है, और जो मेरा प्राइम फोकस है और जहाँ पे मेरे को टाइम एंड एनर्जी डालनी रहती है वो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग पे मैं डालता हूँ। हाँ। तो आप मतलब ये ऐसा आप सिर्फ बैंक निफ्टी में कर रहे हो या कौन से इसमें कर रहे हो? सो बाय नेचर मैं खाली एक्सपायरी ट्रेडिंग एट प्रेजेंट कर रहा हूँ जो डिस्क्रिशनरी में कर रहा हूँ। उसके अलावा सर्टन पार्ट में मतलब मेरे जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में प्राइम ट्रेडिंग अकाउंट में तो मेरा खाली एक्सपायरी ट्रेडिंग होता है। सम अकाउंट्स पे मेरा लॉन्ग टर्म ऑप्शंस पे भी मैं डील करता हूँ, और कवर्ड कॉल वो सब जब अपॉर्चुनिस्टिक होता है तब वो सब चीज़ चलता रहता है। जो है कवर्ड व्हील हो या कवर्ड कॉल हो, वो सब चीज़ें वो स्ट्रेटजी होती है सर्टन चीज़ें। बट मेरा प्राइम फोकस जो मेरा प्राइम ट्रेडिंग अकाउंट है उसके अंदर मैं सारे एक्सपायरीज ट्रेड करता हूँ। अभी कैसा हुआ कि अभी NSE के अंदर हो या BSE में हो ऑलमोस्ट एवरीडे एक्सपायरीज आ गई है। अभी मंडे के दिन पे मिड कैप है, ट्यूसडे के दिन पे फिन निफ्टी है, वेडनेसडे के दिन पे ये बैंक निफ्टी है, थर्सडे को निफ्टी है और फ्राइडे को सेंसेक्स है। तो आई ऑलमोस्ट ट्रेड ऑल एक्सपायरीज। सर्टन एक्सपायरीज में थोड़ा मैं कॉन्शियस होता हूँ, हर एक क्योंकि इंडेक्स का मूवमेंट थोड़ा अलग होता है, राइट? तो उसके हिसाब से थोड़ा कस्टमाइजेशन आपको करना पड़ता है कि आप सर्टन इंडेक्स में कैसे डील कर रहे हो वर्सेस अदर इंडेक्स। जैसे ऑनेस्टली फिन निफ्टी काफ़ी बढ़िया इंडेक्स है, बट उसको मैं थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करता हूँ क्योंकि मैंने अपना जब भी डेटा देखा पास्ट में तो मेरे मेजर लॉसेस हमेशा फिन निफ्टी में हुए। मतलब अगर मैं बिगेस्ट लॉसेस में देखता हूँ, राइट, तो 60% लॉसेस फिन निफ्टी में थे। तो उसको मैं थोड़ा संभाल के करता हूँ क्योंकि मैंने पूरा साल का डेटा देखा तो उस पर ऐसा कुछ पैसा बना नहीं था। तो मैं बोला कि वाई स्पेंड टाइम एंड एनर्जी जहाँ पे वहाँ पे एग्रेसिव हो करके वैसा चीज़। तो सर आज तो मंडे था जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। तो आज आपने मिड कैप में किया था। तो सर अभी आप है ना मुझे आपका मेथड बताइए, राइट, कि आपका डे में थॉट प्रोसेस क्या होता है, आप अपने इंट्राडे स्ट्रैटेजी को कैसे प्लान करते हो और फिर कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हो, तो हमारे व्यूअर्स को भी पता चले। राइट। सो बहुत ही बेसिक में अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले मैं ज़्यादातर जो था मैं स्टार्ट जब मैंने किया था तब मैं फार OTM ऑप्शंस बेचता था। मतलब आज से कुछ साल पहले की बात करो जब मैंने करियर स्टार्ट किया था। यानी फार OTM यानी क्या हो गया, सपोज अभी मार्केट सपोज इंडेक्स 20,000 पे, मैं एक राउंड नंबर लेता हूँ कि सबको आसानी से समझ में आए। एट द मनी बोलते हैं यानी स्पॉट, मतलब जो मार्केट का भाव है यानी 20,000। तो 20,000 पे अगर मैं कॉल एंड पुट बेचता हूँ साथ में, उसको बोलते हैं स्ट्रेडल। अच्छा, मतलब आपका मेथड ये है कि अगर 20,000 पे मार्केट है तो आपने 20,000 का ही कॉल बेचा और 20,000 का ही पुट बेचा, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेडल, ठीक है। और अगर आप सपोज वो छोड़ के अगर आप 19,900 और 20,100 का कॉल एंड पुट बेचते हो तो जो एट द मनी नहीं है उसके बाद के स्ट्राइक्स में उनको बोलते हैं स्ट्रैंगल, ठीक है। ओके। अभी क्या होता है कि मैं डायरेक्शन बायस भी ऐड कर सकता हूँ। जस्ट एक ऑडियंस को बेसिक ओवरव्यू ले उसके लिए बता रहा हूँ। अभी सपोज आपको लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड है, मतलब वहाँ पे वो रेंज में रहेगा, बट मेरे को लग रहा है कि नीचे जाने का ज़्यादा चांसेस है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 20,050 का कॉल बेचूंगा और चाहिए तो 19,900 का भी बेच सकता हूँ। अब क्या होगा कि कॉल साइड पे मैं 50, आप थोड़ा नजदीक आ गए।
ऊपर से नजदीक आ गए। हाँ, तो आप ऐसे अपने व्यू आप बना सकते हैं। मैं खाली वो एक पर ऑर्डर ये है तो स्ट्रैंगल ही हो गया, राइट। सो अभी मेरा कैसा होता है कि सर्टेन इंडेक्सेस में प्रीमियम क्या है और मार्केट की रेंज क्या है, उस पर मैं डिसाइड करता हूँ कि स्ट्रेडल करना है या स्ट्रैंगल करना है। अब मिड कैप जैसे इंडेक्स में मैं स्ट्रैंगल करता ही नहीं हूँ, मैं खाली स्ट्रेडल करता हूँ। स्ट्रेडल का मतलब एट एट द मनी करता हूँ। Okay. और मैं बहुत क्लोज हेजेस लेता हूँ ज़्यादातर, यानी कि मेरे को रिस्क भी पता हो कि दिन में मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना है, कि बोलते हैं ना अभी ब्रोकर बंद हो गया, या तो बहुत फास्ट पैनिक सेल ऑफ आजकल जो आया हुआ है, वो राइट। मैंने बीच में बीएससी में सुना था कि बहुत बड़ा स्पाइक आया था कुछ। राइट, वो तो ऑलमोस्ट हर ही इंडेक्स में हो गया। मतलब अभी निफ्टी जैसे इंडेक्स में भी 200 पॉइंट का कैंडल बन गया था विद इन अ मिनट और समथिंग, राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है, इंस्टीट्यूशनल मनी का फ्लो है। और वो बीच में वो जाना कोई जाना करके कोई था, जेन स्ट्रीट हाँ, करके, हाँ। वो तो बहुत फेमस हो गया था। हाँ, मतलब ये देखिए कैसा है कि मार्केट का डेटा उनके पास भी हमारे पास भी है, बट उनके पास रिसोर्सेस है, उनको ऑर्डर फ्लो, वो सब चीज़ें 100 चीज़ें जो उनको दिख रही है जो हमें नहीं दिख रही है। उनके सर्वर जो है डायरेक्ट एक्सचेंज पे लगे हुए हैं, उनका एग्जीक्यूशन स्पीड जब तक आप देखोगे और आप रिएक्ट करोगे उतने में तो उनके ऑर्डर जा चुके होंगे। अपने मतलब ब्रोकर तो कभी कभी सुबह 15 मिनट बंद हो जाते हैं। और उनको कैसा है, फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दे आर फाइन इवन अर्निंग 12 से 15%। वो तो उनके तो कितना आर्बिट्राज फंड्स होते हैं, उनको कैसा कॉस्ट ऑफ फंड होता नहीं है, उनकी भी होल्डिंग होती है एफआईआईज ये सब की ऑब्वियसली जो होता है, राइट। एंड दे आर फाइन विद एनी रिटर्न, मतलब 3-4-5% का भी रिटर्न आए, मतलब ऑब्वियसली हायर टारगेट करने वाले होते हैं। बट ऐसे भी जाने जो खाली वो बीच का हमारा बिड एंड आस्क का स्प्रेड खाने के लिए बैठे होते हैं, मतलब जो होता है ना, मतलब से लेके तो हर टाइप के लोग हैं पैसा कमाने के लिए। और सोचो वो इतना करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको स्टैटिस्टिकली पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ है आपके फेवर में और क्या क्या अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट आपकी साइकोलॉजी को क्या सूट होता है और वही चीज़ करना है। ये देखिए पैसे कमाने के 100 तरीके हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या सूट होता है, वही करना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अभी ये चीज़ मैं कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये मुझे सूट हो सकता है क्या, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी नया पर्सन इसको करेगा ना। अभी ये देखिए अगर मैंने ये 3 साल पहले स्टार्ट किया, इसके लिए मैं ये कर पा रहा हूँ, बट अगर आज मेरे को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा आज, तो इट्स कैरी, मतलब ऑनेस्टली मतलब मैं डर जाऊंगा, मतलब अगर करना होगा कंपैरेटिवली, स्पेशली एक्सपायरी ट्रेडिंग। मतलब आपको करना है तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट एक्सपायरी ट्रेडिंग से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, आपको नेक्स्ट वीक ऑप्शन या समथिंग से स्टार्ट करनी चाहिए। एक्सपीरियंस आएगा धीरे धीरे करके ही यहाँ पे आना चाहिए। पहले तो ऑडियंस को मैं वो भी बताना चाहता हूँ, ठीक है। और मंथली ऑप्शन ऐसा। तो सर आप मुझे बताइए कि आप कैसे आपका डे प्लान करते हो और कैसे आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो। राइट, अभी मैं इसके अंदर आई विल जस्ट स्टार्ट। अभी आज का दिन हम लोग देखने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि सर्टन चीज़ें जो मैं फोकस करता हूँ। एक चीज़ होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी दिन पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे को इतना पता होना चाहिए कि मेरा दिन का रिस्क कितना है। तो मैं जनरली अपना 1.5 से 2% कैपिटल लूज करने के लिए मैं रेडी रहता हूँ। अच्छा। और मैं जनरली टारगेट करता हूँ 0.5 से 1.5% के बीच में कमा भी पाऊँ, ठीक है। सो यानी पहले तो मैं ट्रेडिंग जो करता हूँ उसमें मेरा ऑलमोस्ट विनिंग डेज जो होते हैं 70 to 80% होते हैं। अभी मेरे को पता है मेरे विनिंग डेज हायर है तो जनरली मेरा प्रॉफिट कम होता है, पर जिस दिन लॉस होता है कंपैरेटिवली बड़ा होता है। यानी अभी स्टैटिस्टिकली अगर मेरे को करना है तो मेरे लॉस मेकिंग डेज बहुत कम होने चाहिए, राइट, कंपैरेटिवली। और मेरा ट्रेडिंग में ये होना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग में इन जनरल आपका एज थोड़ा हायर होता है, राइट, बट उसके साथ में आप अपना पर्सनल एज कंबाइन करते हो तो वो इट वर्क्स ब्यूटीफुली। दूसरा चीज़ होता है मैं फोकस करता हूँ कि जिस दिन भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ उस दिन पे मैं पोजीशन साइज उस पे करता हूँ कि मेरे को रिस्क क्या दिख रहा है मार्केट का। मार्केट में ऑप्शन बेचने के लिए प्रीमियम्स होते हैं एंड प्रीमियम अगर हाई है तो मैं थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता हूँ उस दिन पे। अगर मेरे को लग रहा है कि प्रीमियम लो है एंड रिस्क ज़्यादा है कंपैरेटिवली तो मैं शायद ट्रेड भी ना करूँ, या तो करूँगा तो स्मॉल पोजीशन साइज से करूँगा। तो ये प्रीमियम हाई है या लो है ये आपको कैसे पता चलता है? ये देखिए अभी जैसे आज के दिन पे मैं मिड कैप ट्रेड किया, ठीक है। ओके, जैसे अभी आज के दिन पे अगर आप देखेंगे मिड कैप इंडेक्स का वैल्यू जो है करीबन 12,200 के आसपास है। आज जब मार्केट खुला तो स्ट्रेडल प्रीमियम जो थे, स्ट्रेडल यानी एट द मनी पे जो प्रीमियम थे करीबन 111 के आसपास थे, 110 पकड़ लीजिए। एट द मनी मतलब जो प्राइस पे मार्केट चल रहा है उसका कॉल और उसका पुट का कंबाइंड वैल्यू, हाँ कंबाइंड वैल्यू, ठीक है। सो अभी ये मार्केट हाउंड करके एक काफ़ी फेमस वेबसाइट है और ये फ्री वेबसाइट है, राइट। तो वहाँ पे आपको एक आइडिया आ जाता है कि आपका एट द मनी का मतलब प्रीमियम क्या है ओपन पे। अब आप क्या कर सकते हो, पहले तो आप ये देखिए कि प्रीवियस डे का प्रीमियम क्या था। सपोज
20 रुपए था और 110 पे खुल रहा, तो आपको पता है कि ओवरनाइट में डीके काफी कम आया है। बट अगर यही चीज आपका सपोज कल प्रीमियम था 150 रुपए और 110 पे खुल रहा है, आपको पता है कि साइजेबल डीके आया हुआ है ऑलरेडी ओवरनाइट, तो धीरे धीरे आपको पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए। आप समझ रहे हो वैसा? तो ये कल का प्रीमियम कैसे पता चलेगा मुझे, कल कितना था? कल का आपको मतलब प्रीवियस डे पे नोट डाउन करके रखना अच्छा, पड़ेगा। मतलब अभी ये फ्री टूल ओके, पे यहाँ पे हाँ। दिख नहीं रहा है, बट अगर आप फिर कोई भी आई चार्ट पे चले जाओगे या कहीं पे ओके। चले जाओगे तो मतलब अगर पेज ऑफ- फ्री टूल पे देखना हाँ, है तो आपको नोट डाउन करके रखना राइट, पड़ेगा। या तो आप नोट डाउन करके रख सकते हो कि मतलब कॉल एंड पुट का प्रीवियस डे का प्रीमियम आपने मैच कर लिया क्लोजिंग के टाइम पे। क्लोजिंग के टाइम पे क्या है ना। आपको क्या होता है विद एक्सपीरियंस ये भी आ जाता है। और हर मार्केट में क्या होता है कि विक्स हाई है या विक्स लो है, उसके ऊपर प्रीमियम डिपेंड करते हैं। तो कभी कभी विक्स जनरली हाई होता है तो प्रीमियम प्रीमियम हायर होता है और विक्स जनरली लोअर होता है तो प्रीमियम्स लोअर होते हैं। ठीक और ये अभी हम लोगों को क्लोजिंग टाइम के मतलब एक्सपायरी के एक दिन पहले का क्लोजिंग टाइम का प्रीमियम नोट करके रखना है। हाँ, और कैसा होता है अभी ये देखिए सर्टेन एक्सपायरीज मंडेज को होता है और फ्राइडे को ये है, राइट। तो जनरली उनका प्रीमियम मच हायर होगा क्योंकि वीकेंड का रिस्क भी आ जाता है एडिशनली। तो फिर मंडे के जैसे मिड कैप जैसे एक्सपायरी में जनरली हाई चांसेस है कि फ्राइडे के दिन पे थोड़ा और हायर प्रीमियम हो, बट उसके साथ में रिस्क भी थोड़ा हायर हो जाता है, राइट, क्योंकि वीकेंड का 2 दिन का एडिशनल रिस्क होता है। ठीक है। बट अगर मार्केट ओपन पे अभी सपोज डीके नहीं आया तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि आपको ऑलमोस्ट फ्राइडे के रिस्क पे आपको मॉर्निंग की एंट्री मिल रही है। आप समझ रहे हैं कि मतलब आपका रिस्क कम हो गया वहाँ पे। मतलब एक ही दिन है और 2 दिन का प्रीमियम मुझे मिल रहा है हाँ, लेने के लिए। कंपैरेटिवली मतलब जरूरी नहीं है कि मार्केट उस वॉलेटाइल भी ज्यादा हो सकता है, मार्केट उसको रिस्क भी कंसिडर कर रहा है, राइट। मार्केट में कोई चीज फ्री नहीं होती है, बट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट, आपकी थोड़ी सी। तो मतलब कैसा होता है कि अभी मेरे को पता है कि खोने के लिए 100 रुपए थे, मतलब पहले भी तभी भी उतने थे अभी भी उतने हैं, तो फिर मैं खुश हूँ। और प्लस गैप अप या गैप डाउन जो भी हुआ रहता है, राइट, मार्केट में वो फैक्टर इन हो जाता है। तो ये चीज़ है, राइट। तो ये चीज़ मैं पूरा दिन ट्रैक करता हूँ। सो जैसे मतलब मैंने सुबह लिया और मैंने करीबन 10 बजे पे एग्जिट कर दिया था पोजीशन, क्योंकि मेरा डिसेंट इनफ प्रॉफिट बन गया था, तो मैंने 10 बजे एग्जिट कर दिया। बट आप देखोगे उसके बाद मार्केट में काफ़ी बड़ा मूवमेंट आया था थोड़ा सा, हाँ, एंड प्रीमियम भी वापस बढ़ गए थे। यानी आइडियली अगर आप देखोगे 11 बजे के आसपास वापस 110 के प्रीमियम थे, जो काफ़ी अच्छे थे। अगर री एंट्री में को करनी होती तो वापस अच्छा अपॉर्चुनिटी था मार्केट में। तो ये चीज़ था, राइट। एंड एट द मनी पे आप देखोगे धीरे धीरे करके ये मोस्टली जो भी फेयर वैल्यू पे जो सेटल होता है। तो मतलब अगर किसी ने सुबह ये बेचा होता एट द मनी स्ट्रैडल, स्ट्रैडल ही था, राइट, ये राइट। तो अगर उसने पूरा दिन होल्ड किया होता तो आज तो इसको पूरा प्रीमियम मिल जाता। एक्चुअली क्या होता है ये एट द मनी का प्रीमियम जो है ना, हाँ। ये रोलिंग है। रोलिंग यानी क्या होता है कि मार्केट जैसे जैसे मूव करता है, तो अभी सपोज ये 12,000 का वैल्यू दिखा रहा है, तो वो फ्यूचर में अगर वो 12,100 पे, तो 12,100 का वैल्यू ये दिखाता है। तो ये ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करता, बट ये आपको इससे ये पता चल जाता है कि ओवरऑल एट द मनी प्रीमियम्स पे डीके आ रहा है क्या। जरूरी नहीं कि आपके स्ट्रैडल में डीके आए, क्योंकि मार्केट शायद 100 पॉइंट का मूवमेंट किया है, बट प्रीमियम्स में ऐसा चेंजेस नहीं आया है। आप समझ रहे हैं? तो वो चीज़ है। तो ये आपको खाली ब्रॉड आइडिया देता है कि ओवरऑल प्रीमियम्स पे डीके आया है क्या। उसके साथ में जो मार्केट का मूवमेंट है वो अलग से फैक्टर इन करना पड़ता है, डेल्टा जिसको बोलते हैं, राइट। तो हाँ, ये आपको खाली थीटा दिखाएगा, मतलब वो पर्टिकुलर डे का, यानी डीके अपना। सो ठीक है। सो अभी अगर आप ब्रॉड सेंस में देखेंगे, मैं बहुत गिने चुने चीज़ को देखता हूँ। अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट देखेंगे, जो भी इंडेक्स ट्रेड कर रहा हूँ उसका मैं डेली टाइम फ्रेम पे पहले जाके ट्रेंड देखूंगा कि वो बुलिश है, बैरिश है कि न्यूट्रल है, राइट। उसके ऊपर मैं अपने ट्रेड के बायसेस रखता हूँ, प्लस वो पर्टिकुलर डे पे गैप अप या गैप डाउन खुलता है, उसके हिसाब से क्रिएट में पोजीशन। ठीक है। सो आज का दिन अगर आप देखेंगे, मतलब ये अभी आज का दिन तो हो चुका है, राइट, ऑलरेडी। बट अभी मैं क्या करता हूँ, अभी जनरली प्रीवियस डे का हाई मार्क करूंगा, प्रीवियस डे का लो मार्क मतलब यहाँ पे एक दिन पहले करते हो एक्सपायरी हाँ, एक दिन पहले या तो मॉर्निंग में करूंगा। जनरली अगर इंपॉर्टेंट इवेंट होता है या कुछ होता है तो हमेशा मैं पहले दिन पे ही प्रिपेयर करके रखूंगा। और कभी कभी नहीं होता तो फिर मॉर्निंग में भी एटलीस्ट मार्केट के 15 मिनट पहले हैव अ लुक, राइट। तो आपने प्रीवियस डे का हाई मार्क कर लिया? हाँ, प्रीवियस डे का हाई मार्क कर लिया, प्रीवियस डे का लो मार्क कर लिया। ये देखिए ये मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पे, तो और हाई लेवल्स है नहीं, ठीक है। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो ये देखिए ये रेड लाइन में कब मार्क करता हूँ, जनरली यहाँ से अगर ट्रेंड होता है, राइट, तो यानी बहुत ट्रेंडिंग मूव हो सकता है, या तो मेरे को पता नहीं इसके आगे क्या करना है। ये मेरे लिए दो चीज़ है, मतलब या तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ गया, मतलब जनरली यहाँ से जो है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस डे का भी इसके बाद तो है नहीं, राइट, तो प्रीवियस डे का लो भी मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया उसके जो है, राइट, मतलब प्रीवियस के प्रीवियस डे का लो एक जो है यहाँ पे रेड लाइन से। और साथ में
ये वाले पहले वाले दिन का ये देखिए मैंने लो यहाँ पे ब्लैक से ब्लैक मार्क कर कलर लिया। से मार्क किया आपने। और ये क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे ना प्री मार्केट में गैप डाउन हो रहा था, पता चल गया था, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक में कर दिया था। तो 9-8 तक आपको पता चल जाता है कि मार्केट गैप डाउन हो रहा है या गैप अप हो रहा है, उसके बेस पे मतलब ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो ये है तो आपने वो 2 दिन पहले मतलब वो 3 दिन पहले का लो क्यों मार्क किया है? सो अभी ये देखिए, एक तो प्रीवियस डे हाई एंड लो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। करेक्ट। अभी इसके ऊपर जा रहा है तो ये ट्रेंडिंग है, राइट। हाँ। अभी एक इंपॉर्टेंट बेस है साथ में, अगर आप देखेंगे ये दिख रहा है, ये 9 EM है, राइट। सो जब तक यहाँ पे ये मैं जनरली क्या करता हूँ, खाली चार्ट्स पे 9 EM है एंड 21 EM है मार्क करके रखता हूँ। इससे मेरे को ब्रॉड ट्रेंड पता चलता है मार्केट का। ये मैं 5 मिनट्स पे भी रखता हूँ, अगर आप बोलोगे 15 मिनट्स में भी यही रखूंगा, डेली टाइम फ्रेम पे भी ये रखूंगा, वीकली पे भी ये तो रखूंगा। आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन वो दोनों EMS से होता है? हाँ, वो बेसिक आइडिया, राइट। क्योंकि मेरे को ट्रेंड के खाली अगेंस्ट नहीं जाना। अगर ये देखिए यहाँ से ब्रेक डाउन होकर यहाँ से नीचे जा रहा है, राइट, तो यहाँ पे आपको पता है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो अभी मैं रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज नहीं देखूंगा, मतलब जब तक वो ट्रेंड के अगेंस्ट में और जनरली आप ये ट्रेंड अप है उसको मानते हो जब ये दोनों EMA के ऊपर है? हाँ, EMA के ऊपर है। ये आपको 9 EMA बताता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है एंड 21 मेरे को बताता है कि ब्रॉड ट्रेंड बुलिश है। अभी 9 EMA यहाँ पे तो ये दिख रहा है कि डेली पे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, आप देख रहे हैं। एंड आज हुआ भी कि ये दिख रहा है ऑलमोस्ट यहाँ से सपोर्ट लेके गया भी है। वो तो मतलब ऑब्वियसली हमेशा नहीं होता है वो चीज़, बट यहाँ पे क्लियरली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखा रहा है जो आज गैप डाउन हुआ था। नहीं तो मेरा ये क्वेश्चन है कि 2 दिन पहले का लो मार्क करने का लॉजिक क्या है, वो सिर्फ मुझे पूछना है। क्योंकि मेरे को ये खाली सपोर्ट चाहिए था इमीडिएटली। मेजर सो सपोर्ट। एक जो था यहाँ का सपोर्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एक ब्लैक लाइन आपका सपोर्ट है और दूसरा और सपोर्ट उसके बाद आपका ये रेड ट्रेंड पूरा चेंज वाला है, राइट। सो ये देखो दो चीज था कि आज के पहले तो स्ट्रेडल प्राइस अराउंड 100 रुपए के आसपास था और 21,100 के आसपास मार्केट खुल रहा था, राइट। सो अभी मैं देखूंगा तो मेरे को नीचे का 100 रुपए का रेंज मिल रहा है और ऊपर का 100 रुपए का रेंज मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ तो ऊपर और नीचे मेरे को 100 रुपए का रेंज मिल रहा है। तो एक तो मेरे स्ट्रेडल प्राइस के रेंज में भी थोड़ा आ रहा है और इमीडिएट सपोर्ट भी। अगर ये ब्रेक कर देता तो मार्केट में थोड़ा और ट्रेंड आ सकता है नीचे की तरफ। मतलब फिर आपको थोड़ा एडजस्ट करना और पड़ता ये टाइम पे या तो मैं ट्रेड से निकल चुका रहूंगा अगर ये ब्रेक हो रहा है, या तो मैं थोड़ा डायरेक्शनल ट्रेड में कन्वर्ट कर चुका रहूंगा। सो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता हूँ, उसको थोड़ा स्कैल्पिंग के साथ कंबाइन करता हूँ थोड़ा चीज़ जो है। सो अगर अभी आप देखेंगे ये डेली पे तो मैंने ब्रॉड रेंज मार्क कर ली। इसके अलावा मैं क्या करूँगा, अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। ये तो खाली इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करने के लिए था और यहाँ पे कैसे इमीडिएट और कोई सपोर्ट नहीं था तो मैंने खाली एक मार्क करके रखा है जोन। अभी आप देखेंगे तो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर थोड़ा ब्रॉडर अंदर जाऊँगा और फिर उसके बाद अगर कोई और इम्पोर्टेंट लेवल या कोई भी स्विंग दिख रहा होगा तो और उस अभी मेरे को सच कुछ और इम्पोर्टेंट लेवल दिख नहीं रहे, राइट। अब ये देख रहा है ये प्रीवियस डे का मैंने जस्ट मार्क कर दिया था और मार्केट यहाँ पे खुल रहा था, राइट, खुला था, राइट। अभी ये पहला कैंडल था। अभी मैं क्या करता हूँ 5 मिनट पे चला जाता हूँ सच, क्योंकि और कोई लेवल नहीं है तो बस मैं एक एक लाइन मार्क कर देता हूँ। अभी कोई इंपॉर्टेंट लग रहा होगा या कोई कैंडल लगे हो तो ब्लू लाइन से मतलब मैं मार्क कर दूंगा, दैट्स इट। सो ओके, ये तो आज का तो ये आप लेवल इसलिए मार्क करते हो कि आपको अगर ये लेवल के नीचे या ऊपर जाए तो आपको एक ब्रॉडर आइडिया मिले कि अभी कुछ गड़बड़ हो सकता है या ट्रेंड चेंज हो सकता है, हाँ, या फिर आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। हाँ, सो मतलब दोनों चीज़ डिपेंड करती है। सो ये देखिए मार्केट में आप पोजीशन बनाते हैं, बाद में आप पोजीशन बना दे तो उसके बाद मार्केट आपको अपने ढंग से नचाती है, ठीक है। कि आपने सर्टन चीज़ सोची थी, राइट। जैसे मतलब आज मैंने थोड़ा बुलिश ट्रेड लिया था क्योंकि मतलब ऑब्वियसली आपने देखा जैसे मतलब बुलिश था तो वहाँ पे मैंने पुट की वैल्यू हायर सेल की थी कंपेयर टू कॉल, बट मार्केट ने वो ट्रेंड बाद में जाके रिवर्स किया, बट उससे पहले वो और नीचे गया, राइट। अभी पोजीशन मेरे अगेंस्ट जा रही है तो आई विल हैव टू डू सम एडजस्टमेंट, या तो मेरे को रिस्क सम और द अदर वे पे मैनेज करना पड़ेगा। अब रिस्क मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी पुट सपोज आपने 50 रुपये का बेचा है, अब आप और आपने कॉल सपोज 30 रुपये का बेचा है, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। अब दो चीज़ आप कर सकते हो, या तो आप कॉल को नीचे लेके आओ जिससे आपको और हायर प्रीमियम मिले। दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो, कॉल साइड क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो। मतलब अगर आपने 1000 क्वांटिटी पुट के बेचे, 1000 क्वांटिटी कॉल के बेचे, अब आप 1000 और कॉल बेच दिए आपने या 500 कॉल बेच दिए और धीरे धीरे करके आप पोजीशन ऐड कर सकते हो कि आपको लग रहा है कि शायद चेंज होगा, या तो फिर रिवर्सल पे आप क्वांटिटी फिर कम कर दोगे वापस, वैसा। तो वो सर्टन चीज़ है। सो अभी मैं आपको आज का दिन दिखाता हूँ कि मैंने सुबह कैसा ट्रेड लिया था और मेरा व्यू गलत गया, उसके बावजूद कैसा मतलब ये बना। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे अगेन जो है 9 EM है एंड 21 EM है यहाँ पे लगे हुए, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डे वाइज भी अगर आप देखेंगे ब्रॉडली कैसे ब्यूटीफुली वर्क किया है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे गैप डाउन के साथ हम ओपन हुए हैं
यहाँ पे ये 9 EMA के नीचे था, यानी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ये थोड़ा नीचे गया, राइट, बट यहाँ पे आपको रिवर्सल साइन दिख गई, राइट, यहाँ पे। एंड जब ये 21 भी ब्रेक किया, आपको पता है कि अभी यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है, अभी कॉल साइड एग्रेसिव होकर रिवर्सल साइन कैसे आपने आइडेंटिफाई ये देखिए, एक तो कैसा है कि 9 EMA जब भी ब्रेक करता है तब मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ कि अगर मेरा व्यू उसके अगेंस्ट है, यहाँ पे ये टाइम पे मेरे एडिशनल कॉल बिके हुए थे। ऐसा करता हूँ मैं, आपको क्या करता हूँ, अपने ट्रेड्स दिखाता हूँ कि मैंने कैसे पोजीशन बिल्ड की थी। ठीक है। सो आज के दिन पे सपोज जैसा आप देख सकते हैं कि मेरा 83,000 का प्रॉफिट हुआ था करीबन। अगर आप मार्जिन का अकाउंट देखेंगे तो खाली 50 lakhs के आसपास था, बट दिस इज एक्चुअली मैं 1 करोड़ का अकाउंट और मैं रिस्क लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ 1 करोड़, मतलब सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आज के दिन पे 0.8% रिटर्न के आसपास ही मेरे बने, ठीक है, क्योंकि सर्टन मैंने शेयर्स अनप्लेज किए हुए और थोड़े कैश के स्विंग के ट्रेड्स भी लिए हुए, और ये मैं रिस्क हमेशा लेता हूँ अपना अकाउंट साइज के ऊपर। मतलब भले मार्जिन कितना भी हो, क्योंकि कभी कभी जैसे मैं हेज वेज लेके ट्रेड कर रहा हूँ तो ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप हेज लेते हो तो आपका मार्जिन काफ़ी कम लगता है, राइट। सो वो है। अगर आप ऑर्डर बुक पे मेरा देखेंगे, सो मैं 9:15 पे मतलब मेरी एंट्री स्टार्ट हुई थी। ओके। सो सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने 12,100 का कॉल एंड पुट सेल किया है, और मैंने 200 पॉइंट का हेज लिया। हेज लिया मतलब क्या? हेज लिया इन द सेंस अभी 2100 का, मतलब मिड कैप एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें मोमेंटम भी बहुत फास्ट आ जाता है, मतलब एक ही कैंडल में 200 पॉइंट भी बन सकता है। ओके। अभी ये क्या होता है, मेरा वैल्यू एट रिस्क कैप कर देता है। वैल्यू एट रिस्क क्या होता है, आपका मैक्सिमम लॉस जो आपको हो सकता है अगर मार्केट कहीं पे भी जाए तो। यानी मैं अपना वैल्यू एट रिस्क जनरली प्रेफर करता हूँ कि 3 से 5% हो, बट आज के दिन पे मतलब मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे 7% पे भी गया था, राइट। सो मेरा जनरली वैल्यू एट रिस्क 3 to 10% के रेंज में रहता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम 5 to 7% के रेंज में रहता है। और ये जनरली मेरा क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 महीने का रिटर्न होता है। ये मेरा वर्स्ट के सिनेरियो होता है कि मतलब जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो, ब्रोकर बंद हो जाए, या मतलब बोलते हैं ना कहीं पे भी मूवमेंट आए मार्केट में, वो मेरा मैक्स लॉस डिफाइन कर देता है। तो आप क्या होता है कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है ना, आपको पता है कि आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है, तो फिर आपका ट्रेड में होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। ओके। सो अगर आप देखेंगे, मैंने आज के दिन पे इनफैक्ट मेरा तो ब्रोकर का भी इशू हुआ था, आप देखेंगे मतलब मैंने 2 सेल ऑर्डर डाले थे यहाँ पे। सो 1000 क्वांटिटी करके मैंने बिल्ड किया था क्वांटिटी जो था, और मैं 3-3.5 क्वांटिटी तक गया था। बट आप देखेंगे कि मेरा एक कॉल साइड का पता नहीं क्यों ऑर्डर रिजेक्ट हो गया था, और फिर मतलब आई हैड टू, मतलब तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गया। मैं भी फिगर आउट कर रहा था, फिर 1-2 मिनट बाद मतलब मैंने एंट्री वापस किया तो वो हो गया, आई थिंक कॉल साइड पे। बट हाँ, मतलब आपको मेन चीज़ ये समझना है कि आपका मैंने 58 रुपीज़ का जो है पुट बेचा था, और 32 रुपीज़ का कॉल बेचा था, राइट। सॉरी, आई थिंक ये ऑर्डर प्राइस अप्रॉक्सीमेटली बता रहा है, आई थिंक फिल क्वांटिटी नहीं, बट 110 रुपये क्या, एक सेकेंड ना, आई विल जस्ट सी। सो अगर आज का आप मेरा पोजीशन देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा 73 रुपीज़ पे करीबन पुट बिका था, और फिर लेटर ऑन मतलब मैंने 30 रुपीज़ के आसपास का कॉल बेचा था जब मेरा यहाँ पे ऑर्डर रिजेक्ट हो गया था। तो ये आपका मेन पोजीशन? हाँ, ये मेरा मेन पोजीशन है जो सेल है। सो आपने यहाँ पे जो देखा था ना करीबन 110-100 का प्रीमियम है, तो ये आपका मेन स्ट्रैंगल था। हाँ, तो आप कंबाइन करेंगे 70 + 36, तो अप्रोक्सीमेटली आप देख रहे हैं 110 रुपए। स्ट्रैंगल ही बोलते हैं इसको, इसको स्ट्रैडल बोलते हैं, क्योंकि ये एट द मनी था। ओके, सॉरी, 12,100 का, राइट। सो मेरा व्यू भी क्या था, ये देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, और मैंने एक रेंज आपको मार्क करके दी थी, राइट। अभी क्या है कि 100 पॉइंट नीचे करीबन का हमारा रेंज है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 100 पे, तो करीबन ये सपोर्ट है मेरे लिए और ये रेजिस्टेंस है, तो करीबन आपका रेंज वो मैच हो रहा है, और आपका यहाँ पे प्रीमियम है। तो पुट साइड में आपको प्रीमियम ज्यादा मिला क्योंकि मार्केट इमीडिएटली खोल के नीचे आया, बट मेरा बायस ये था कि मेरे को लग नहीं रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं थोड़ा ग्रीडी भी था, और मेरा और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी था, डेली टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड तो पॉजिटिव था, ये था, राइट। तो मेरे को लग रहा था, और फिर क्या हुआ कि जैसे ही मैंने एंटर किया तो पहले तो मेरे कॉल गया नहीं, प्लस पुट स्पाइक करते, बट लकीली फिर मेरा एंट्री हो गया कॉल साइड भी। फिर मैंने धीरे धीरे करके पोजीशन बिल्ड की। तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले एक छोटा क्वांटिटी डालता हूँ, मार्केट का बिहेवियर देखता हूँ, क्योंकि कभी कभी आपने जस्ट ऑर्डर डाला और फास्ट मोमेंटम आ सकता है, राइट। तो धीरे धीरे करके पोजीशन बिल्ड करता हूँ मैंने धीरे धीरे करके पोजीशन बिल्ड की, और फिर मार्केट कंटिन्यू कर रहा था नीचे जाने का, तो फिर आप देखेंगे कि मैंने थोड़े कॉल ज़्यादा बेचे हुए, आप देख रहे हैं 300 क्वांटिटी कर करके मैं एक टाइम पे मतलब कॉल थोड़ा हैवी कर गया। तो जिसका प्रीमियम कम था वो आप ज़्यादा बेच रहे थे? हाँ, वो ज़्यादा मैंने बेचा, क्योंकि मतलब मार्केट का रेंज मेरे को पता था, बट अभी मैं डाउन साइड का अपना ये निकाल रहा था पोटेंशियल, क्योंकि उस पे साथ में मैंने ये भी देखा कि मार्केट नीचे गया बट कॉल बहुत ज़्यादा डीके ना हुए। मतलब अगर आपका 30 रुपये का प्रीमियम था, बराबर है, अगर वो मेरा 27 तक मैंने मैक्सिमम बेचा और
मार्केट काफी नीचे आ चुका था। अगर ये चीज अगर 15 रुपए पे होती तो कॉल बेच के मतलब नहीं, उल्टा आप रिस्क बढ़ा दोगे, राइट? तो फिर शायद आप डाउन साइड के कॉल बेचते। हाँ, तो डाउन साइड का मतलब पुट को पीछे ले लेता, मतलब अभी सपोज 80 के प्रीमियम के जगह मैं पुट को थोड़ा पीछे लेके 50 पे चला जाता, वैसा कुछ जो है, राइट? और फिर मतलब ये मैंने यहाँ पे मैनेज किया धीरे धीरे करके, और फिर मार्केट में अपटिक्स आ रहे थे, थोड़े स्पाइक्स आ रहे थे, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और काफी ठीक ठीक डीके आ गया, राइट? उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो है 10 बजे के आसपास जो है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने लगा, राइट? और यहाँ पे मेरा थोड़ा कॉल की क्वांटिटी ज़्यादा थी वो टाइम पे, तो फिर मैंने धीरे धीरे करके कॉल्स एग्जिट करना चालू किए। एंड करीबन उसमें नुकसान हो जाता है। हाँ, क्योंकि मिड कैप एक ऐसा इंडेक्स है ना जहाँ पे बहुत फास्ट मोमेंटम आ सकता है, मतलब विद इन मतलब 5 सेकेंड्स आपका 20 का प्रीमियम सीधा 40, 50, 100 भी हो सकता है, राइट? तो मैंने मतलब वो हमेशा स्टॉप लॉसेस में लगा के रखता हूँ कि सपोज 25 का प्रीमियम बेचा हुआ है, राइट? तो 30-35 पे वो काटना चालू कर देगा, मतलब एडिशनल क्वांटिटी, राइट? सो वो था। तो एक टाइम पे आज मेरा 3000 के आसपास सपोज पुट क्वांटिटी था, तो एक टाइम पे मेरा 6300 तक कॉल क्वांटिटी गया था, मतलब ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी था, राइट? फिर अभी आप देखेंगे यहाँ पे मतलब जैसे कंसोलिडेशन हुआ, डीके आ रहा था, कॉल तो काफ़ी डीके कर गए थे, तो मैंने बहुत अच्छा डीके आ गया तो अपटिक चालू हो रहा था, तो मैंने थोड़ा क्वांटिटी कम किया, जैसे ये 9 EMF पे आया, राइट? उसके बाद ये मार्केट थोड़ा और ऊपर गया, और फिर यहाँ पे मतलब जैसे मैंने देखा कि ट्रेंड चेंज हो रहा, मेरे को कैसा होता है विद एक्सपीरियंस, आपको दिख रहा है कि डीके आ गया, तो मैंने पूरा ट्रेड एग्जिट कर दिया। बट अगर नहीं होता, डीके नहीं आया होता, तो मैं यहाँ तक होल्ड करता था, राइट? क्योंकि मतलब आपने बाद में कॉल और पुट दोनों एग्जिट कर लिया। हाँ। सो अगर आप मेरा ये देखिए लास्ट ऑर्डर देखेंगे ना, करीबन ये दिख रहा है 10-2 को गया हुआ है, आई थिंक ये टाइम वाइज प्रॉपर नहीं दिखा रहा है सारे ऑर्डर्स, बट हाँ ये दिख रहा है 10-2 पे मेरा पूरा एग्जिट हो गया। आप देख रहे हैं सारे के सारे मैंने ट्रेड्स पूरे एग्जिट कर दिए, और मेरा डे का जो था रिस्क एपेटाइट के अंदर 1-1.5% का जो मैंने रिस्क एपेटाइट रखा था, करीबन आज 1.5 लाख का रिस्क एपेटाइट मेरा था, और डिसेंट इनफ रिटर्न आ गया तो मैंने एग्जिट कर दिया। अगर आप देखेंगे 10-2 को मेरी एग्जिट हुई है, और करीबन आप देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है डीके भी काफ़ी आ गया था। मतलब अगर आप देखेंगे मेरा यहाँ पे करीबन 83 तक एंट्री है, उसके बाद थोड़ा और डीके है, बट उसके बाद उल्टा मार्केट में मोमेंटम आ गया तो वापस प्रीमियम स्पाइक कर गए। और यहाँ पे री एंट्री भी मैं ऑब्वियसली प्लान कर सकता था, बट मेरे को भी थोड़ा फैमिली वर्क भी था और थोड़ा बिजनेस का भी वर्क था, तो आई एग्जिटेड, और ठीक है ना, दिन का बन गया मतलब जो है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्क्रीन के टाइम मतलब स्क्रीन टाइम भी प्रेफर नहीं करता, बट यहाँ पे री एंट्रीज भी मैं देख सकता था अगर करना है तो ये दिन तो चलो आज आपका 10 दिन के आसपास 10 बजे के आसपास आपका ट्रेड आपने कंप्लीट कर लिया। नॉर्मली आपका ट्रेड्स ऐसे कितनी बार है कि 10 बजे या 11 बजे कंप्लीट? मेरा 80% ऑफ द ट्रेड जो होता है 9:45 तक हो जाता है। अच्छा। हाँ, उसके बाद जो होता है जनरली 10 to 1 के बीच में मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड रहता है, बट प्रीमियम में इतना कंपैरेटिवली डीके नहीं आता। और जनरली मैंने देखा है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कितना बार मेरा सुबह का प्रॉफिट चला जाता था, ठीक है? तो जनरली आई डोंट प्रेफर ट्रेडिंग, बट सर्टन डे होता है जब प्रीमियम के डीके नहीं हुआ होता ना, तो पूरा दिन मैं ट्रेड बहुत कम दिन करता हूँ, और मैं जनरली री एंट्री की अपॉर्चुनिटीज देखता हूँ। जैसे आज के टाइम पे री एंट्री की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और ये देखिए मैं आपको साथ में ये भी बताता हूँ कि आज जो मैंने यहाँ पे 20-20 रुपए पे जो ऑप्शंस एग्जिट मारे थे ना लास्ट में, आपको अगर आपको देखा हो ऑर्डर बुक पे, अगर वो मैंने नहीं मारे होते, ठीक है, यहाँ पे जो मेरा 20 रुपए का ये ऑप्शन जस्ट मैं 1 घंटे बाद 11 बजे देख रहा था ना, ये ऑप्शन 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। मतलब आप देखेंगे मोमेंटम 11 बजे आप देख रहे हैं यहाँ से वन साइडेड डायरेक्शनल रैली आई, और ये देख रहा है मैंने कॉल की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, मतलब 12,100 का कॉल मैंने बेचा हुआ था, राइट? वही है, यहाँ से आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रैली आई है और ऊपर, तो काफ़ी मतलब लकीली अच्छे टाइम पे एग्जिट किया, अदरवाइज प्रॉफिट पे चला जाता था जो था। सर ये बताया आपने तो मेरे को एक क्वेश्चन माइंड पे रेज हुआ है कि अगर आप 20 रुपए में या 25 रुपए पे कॉल खरीदते, हाँ, तो आप 100, 150, 200 में बेच सकते। तो मतलब एज अ इंडिविजुअल एक बात पूछ रहा हूँ, आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा इसमें, कि आप ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करते हो, फिर ऑप्शन सेलिंग क्यों? हाँ, सो ये देखिए ऑनेस्टली आप आज के टाइम पे बोले तो मेरे को लगता है कभी कभी कि ऑप्शन बाइंग करना बेटर है, बट थिंग इज कि मेरी साइकोलॉजी ऐसे डिसाइड नहीं हुई अभी। जितना आपको लुक्रेटिव लग रहा है 20 रुपये का ये 200 हो गया, राइट? प्रॉब्लम क्या होता है पता ऑप्शन बाइंग में, कि आपको एग्जिट्स नहीं पता होते हैं। ऑप्शन सेलिंग में मैंने 20 का ऑप्शन बेचा है तो मेरे को पता है 30-35 पे मैं काट दूंगा, 40 पे काट दूंगा, डबल हो गया। तो ऑप्शन बाइंग में 20 का 40 होगा और 40 का 10 बहुत बार होगा
जो मतलब मैं देखने के लिए मतलब मेरी साइकोलॉजी अब तक बनी नहीं है, ठीक है। और कमाने वाले ऑप्शन बाइंग में भी बहुत अच्छा कमाते हैं, ऐसा नहीं कमाते हैं। और ऑप्शन बाइंग में ड्रॉ डाउन थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, बट मेरी साइकोलॉजी जिस दिन होगी, एक दिन बन गई तो पता नहीं ऑप्शन बायर बन जाऊंगा, बट आई डोंट थिंक होगा जो है। तो आपका नहीं, पहले तो क्योंकि डायरेक्शन पे ग्रिप होना चाहिए, राइट। अभी ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, राइट, बट कितना बार होता है कि मार्केट में वन साइडेड इतना बड़ा मोमेंटम आ जाता है, राइट। आप देखोगे अभी ऑनेस्टली मैं तो प्रेडिक्ट कर रहा था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए था, अभी ये सोचा नहीं था कि प्रीवियस डे हाई भी, ऑनेस्टली आपको पता है कि रेड में मार्क कर रहा था, उसके आगे मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, पर अभी मार्केट गया भी, राइट, और यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया, फिर वापस नीचे आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे ना प्रीमियम्स जो डीके हुए होंगे ना, ये दिख रहा है यहाँ पे ये 80 पॉइंट्स का, और ये 200 वाला तो कितना हो गया रहेगा तो फिर? 200 का 100 प्लस 20 का 200 हुआ, राइट, तो 200 का 100 भी हुआ रहेगा ये टाइम पे, राइट, या मतलब 120, मतलब 80 पॉइंट्स का डाउनफॉल आया, राइट। तो वो टाइम पे कितने जन होल्ड कर पाते हैं या ये कर पाते हैं, राइट। तो वो बहुत पहली बात तो मेरे को ये लगता है कि 20 में लेके 200 में कौन बेचता है, वो आज तक मुझे पता ही नहीं चला है। बेचने वाले बेचे भी होंगे, बट वो परसेंटेज बहुत कम होता है, और आपका फिर अगर विन रेशियोज आपके कम हो जाएंगे ऑब्वियसली जो है। तो अभी सर आपकी जो मेथड है उसको मैं एक छोटी सी समरी देता हूँ आपको, कि आप एक दिन पहले या फिर आप मॉर्निंग में प्रीवियस डे का हाई लो मार्क करते हो, और उसके बाद आप अगर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर भी कोई मेजर रेजिस्टेंस है, राइट, तो आप उसको भी मार्क करते हो, और प्रीवियस डे के लो के नीचे भी कोई मेजर सपोर्ट है तो आप उसको भी मार्क करते हो, जिससे आपको पता चलता है कि भाई इसके बाद अगर इसके ऊपर चला गया तो इसका ट्रेंड चेंज हो ये जाएगा। देखिए मैं मार्क क्या क्या करता हूँ आपको मैं बहुत ब्रॉड में बताता हूँ, राइट। ऐसा सच कोई थंब रूल नहीं है। मैं एक बार डेली का चार्ट ऑब्वियसली देखूंगा कि ब्रॉड ट्रेंड, राइट। अभी ये मार्किंग्स कर रहा हूँ, ये खाली जोन्स है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, मेरा एमटीएम क्या चल रहा है, ठीक है। मार्केट कहीं पे भी खुला है मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड स्टिल रहूंगा, भले रेंज के बाहर है, राइट। अभी इलेक्शन के प्री इलेक्शन के दिन पे जो रेंज थी 3% गैप अप के साथ खुला है, मेरी तो रेंज के ही बाहर है सब कुछ, राइट। बट देन आप एक अपनी रेंज बनाते हो, या तो फर्स्ट कैंडल पे बनाओगे, पहला 5 मिनट का कैंडल कितना बना, अब उसके ऊपर जाएगा तो बुलिश, उसके नीचे जाएगा बेरिश, राइट। तो वो हर एक का सब्जेक्टिव होता है। कोई जन पिवट पॉइंट्स को प्रेफर करते हैं, कोई जन, मैं क्या करता हूँ प्रीवियस डे हाई लो, ये सब मेरे को बहुत बेसिक लगता है। साथ में कोई साइकोलॉजिकल लेवल रहता है, जैसे सपोज निफ्टी 22,000 पे के थोड़ा नीचे, तो 22,000 भी मैं मार्क कर दूंगा, क्योंकि 22,000 पे फिर क्या होगा कि ओआई कैसा बिल्डअप होता है, 23,000 ऐसे जो राउंड ऑफ नंबर रहते हैं उस पे ज्यादा रहता है, राइट। साथ में मैं ओआई को भी देखता हूँ। अभी बैंक ये मिड कैप जैसे पे मैं ओआई को नहीं देखता हूँ, बट निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, तो वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट से क्या पता चलता है कि, और उसके लिए मैं नहीं देखता हूँ कि इतना ज़्यादा बिल्डअप है तो ब्रेक होगा ही नहीं करके। मैं ये देख रहा हूँ कि बाकी सब जन कैसे सोच रहे हैं और वो सब जन कब एग्जिट करेंगे। मतलब मेरे को कैसा होता है कि ये देखो ऑप्शन सेलिंग इज लाइक प्लेइंग विद फायर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी मतलब कब लोग पैनिक होंगे, राइट, और वो पैनिक से मुझे पहले निकलना है। जनरली वो ओपन इंटरेस्ट ऊपर वाला और नीचे वाले के ऊपर अगर नीचे जाता है तो वो पैनिक ज्यादा होता है। पैनिक ज्यादा होता है, राइट। ये देखिए उस पर प्रीमियम कैसा है, अभी आपको पता है कि एवरेज लोगों ने 20-22 रुपए पे बेचा है वो ऑप्शन। अगर वो 20-22 रुपए के ऊपर जाएगा तो जनरली शॉर्ट कवरिंग या पुट अनवाइंडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो वो चीज़ है सर। तो कभी कभी ऐसा, अभी रिसेंटली जब इलेक्शन का टाइम था तब अपना जो विक्स था वो मेरे ख्याल से बहुत बढ़ गया था। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई विक्स शुरू हुआ है मार्केट में 15 से और मार्केट क्लोज होते होते वो 25 या 20 हो गया। बहुत बार तो होता है। ऐसे टाइम पे तो आपके जो सेलिंग वाले प्रीमियम है वो आपके रेंज में रह के भी कभी कभी ऊपर भाव चले जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ, बल्कि देयर हैव बीन सुपर वियर्ड डेज। मेरे को पता है एक सेंसेक्स की करीबन जैन में एक्सपायरी थी, प्रीमियम सपोज 300-400 रुपए था, ठीक है, आपका सुबह में, आफ्टरनून तक 900 रुपए था। आप तो ऐसे टाइम पे आप क्या करते हो फिर? आप एमटीएम बेस्ड स्टॉप लॉस ले लोगे उस दिन पे, या तो आपका ट्रेड नहीं रहेगा और आपका रिस्क एपेटाइट बचा हुआ रहेगा तो आप री एंट्री लोगे। मतलब अगर आपको मतलब वो दिन पे जनरली लॉस लेके निकलना ही। हाँ, सो ये देखिए कैसा है, पता है आप डेली मार्केट में आते हो तो मेरे को खाली एक चीज़ पता रहती, क्या होगा मार्केट में नहीं पता। बट मेरे को मेरा मैक्स लॉस पता है कि जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। एक आध बार इंसिडेंसेस हुए कि मैंने उससे ज़्यादा भी दिया है, ऑब्वियसली वो होता ही है सर्टन जन पे, पर मोस्ट डेज पे मेरे को पता है कि क्या चीज़ होता है, कैसे होता है, राइट। सो अभी जैसे नॉर्मल डे है तो 1 से 1.5% का मैं रिस्क लेता हूँ।
सर्टन डेज होते हैं जब बहुत हाई प्रीमियम्स और इलेक्शन जैसे दिन पे आपको थोड़ा रिस्क एपेटाइट बढ़ाना पड़ता है अगर आप उस पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। और उस दिन पे देयर आर सर्टन डेज जब मैं 2-2.5-3% का रिस्क लेके भी आता हूँ सर्टन चीज़, पर उसके सामने मेरा रिवॉर्ड भी रहता है, ठीक है। और उस पर भी डिपेंड करता है कि मेरा ये मंथ में प्रॉफिट कितना आ रहा है। अगर ये मंथ में ऑलरेडी 4-5% का प्रॉफिट रहता है तो मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ। अगर मेरा ऑलरेडी लॉस पे अगर 2-3 लॉस के तो ऑब्वियसली मैं रिस्क नहीं लूँगा, पहले मैं लॉस को कवर करने का ट्राई करूँगा, वो हो जाए उसके बाद मैं एडिशनल उससे प्रॉफिट कुशन से रिस्क लूँगा। तो सर अभी आपने परसेंटेज की बात की ना, तो मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये करके आप मंथली कितना % रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगर कोई पर्सन फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, राइट, सो ये देखिए कैसा आपका अगर आप करना चाहते हो, अभी मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की इन जनरल पहले बात करता हूँ, फिर एक्सपायरी ट्रेडिंग की बात करता हूँ, ठीक है। एक्सपायरी ट्रेडिंग में मेरे हिसाब से कोई पर्सन फ्रेश स्टार्ट कर रहा है तो उसको एक्सपायरी ट्रेडिंग से नहीं करना चाहिए, उसको नेक्स्ट वीक ऑप्शंस एंड मंथली ऑप्शन से पहले एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद चाहिए तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि कैसा है पता है कि और आपका कैपिटल कितना है वो सब पे भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे आजकल मूवमेंट्स बहुत फास्ट हो गई है, ठीक है। तो आप अडेप्ट कर पाए मार्केट के साथ वो इम्पोर्टेंट होता है, एंड आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे डेवलप किया है वो डिपेंड करता है, आप एग्जीक्यूशन के लिए क्या यूज़ कर रहे हो वो डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे एवरी सेकेंड में काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं, राइट, एक्सपायरी ट्रेडिंग। दूसरा चीज़ अगर आप पूछे, राइट, सो अगर किसी को फ्रेश स्टार्ट करना होगा, मैं बोलूँगा नेक्स्ट वीक ऑप्शन से पहले इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करें। आप एक बार कंफर्ट और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी से स्टिक करें पहले के टाइम पे, और फिर इवेंचुअली आप एक्सपायरी ट्रेडिंग को आप देखिए, सूट हो रहा है तो ठीक है। और अगर आपको लग रहा है डिस्क्रिशनरी साइड पे नहीं हो रहा तो आप सिस्टम साइड पे भी देख सकते हैं, राइट। आजकल इतने सारे सॉफ्टवेयर्स है, स्टॉक मॉक है और काफ़ी बैकएंड्स है एंड काफ़ी जहाँ पे आप डेटा ड्रिवन डिसीजंस भी ले सकते हैं कि आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज वर्क करती है, कौन से मार्केट में आप पास का डेटा से टेस्ट कर सकते हो, और काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ है, राइट। तो हाँ, तो क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथली? सो ये देखिए, अगर ऑब्वियसली आप कितना रिस्क लेंगे उसके प्रोपोर्शन पे रिटर्न होता है। आई नो पीपल जो 1% से ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं चाहते महीने का, हाँ, और जो बोलते हैं 12-15% बन गया तो दे आर सुपर हैप्पी, मतलब बहुत ही, हाँ, मतलब देयर आर पीपल, राइट। और अभी मैं जो हूँ, मैं 3 से 8% के बीच में, मतलब रिस्क एपेटाइट मेरा है, ठीक है, 3 से 5 है, बट 8% में रखता हूँ कि सर्टन दिन पे बहुत हाई रिस्क ले लिया तो फिर उतना मेरा एपेटाइट है, ठीक है। तो मैं अभी 3 से 5% का ड्रॉ डाउन रखता हूँ, तो मैं आई एक्सपेक्ट 3 to 5% का रिटर्न ऑल्सो मिनिमम। ये आपका कितना पर मंथ का? पर मंथ। हाँ, अभी ये भी क्या है, बट ये देखिए हर एक का लर्निंग को अलग है। आई नो पीपल जो 3 से 4% ड्रॉ डाउन पे है, 7-8% के ऊपर भी कमाते हैं, ठीक है। और आई नो जो 3-4% ड्रॉ डाउन पे 2% भी नहीं कमा पाते, ठीक है। तो हर एक का वो आपका लर्निंग कर्व होता है, आप जितना स्क्रीन टाइम दोगे उतना आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ता है, राइट। और ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सूट करे ही, राइट, वो डिपेंड करता है कि आपको करेगा नहीं करेगा, वो आपका टाइम, एफर्ट, डेडिकेशन एंड आपके मतलब वर्क लाइफ क्या है, इसके लिए थोड़ा फुल टाइम अटेंशन ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है। Correct. क्योंकि ये चीज़ है। तो आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग भी देख सकते हो, राइट। अगर आपको है कि स्क्रीन टाइम आप ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते हो तो वहाँ पे भी आप 1-2%, 3% ऐसा मंथली बेस पे टारगेट कर सकते हो, और 5-6% ड्रॉ डाउन्स के साथ में ऐसा। तो मतलब अच्छा है, बट ऑब्वियसली आप पूरा दिन स्क्रीन टाइम देते हो तभी आप इतना निकाल सकते हो। हाँ, मतलब मैं जनरली नहीं देता ऑनेस्टली, मतलब हर एक का डिपेंड करता है। मैं पहले बहुत दिया करता था, अभी पर ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेरे को मॉर्निंग ट्रेड सूट करता है और लेट आफ्टरनून सूट करते हैं, और मैं अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा सीख करता हूँ, मतलब हमेशा मैं ट्रेड में रहना प्रेफर नहीं करता हूँ। मार्केट अपॉर्चुनिटी देगी तो आई ट्रेड, और समटाइम्स नहीं होता आई नॉट ट्रेड ऑल्सो ना, मतलब ठीक है, ज़रूरी नहीं है रोज ट्रेड करना है। तो सही है सर, बहुत अच्छा था। बट आपने जब ये इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की थी, राइट, तब आपका कैपिटल कितना था और अभी आपका कैपिटल कितना है? सो मैंने जब मतलब पोर से मैंने स्टार्ट किया था 2014, और उस पर जब फर्स्ट जॉब से, राइट, तो आई यूज्ड टू ट्राई एंड सेव 70% ऑफ माई सैलरी। लकीली कंपनी की पिकअप बस और वो सब थी, और सुडेक्सो कूपन वो सब भी मिलते थे, तो खाने पीने का हो जाता था। तो एंड एज सच मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, तो दैट वाज अ एड ऑन, राइट। सबको ये भी समझना है कि हर एक की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हो सकती है और कमिटमेंट्स अलग हो सकते हैं, राइट। लोग वो पार्ट बताते नहीं है कि किसी को शायद मिला है तो ज़रूरी नहीं कि हर एक
का सेम सिचुएशन सही हो रहा है, है बराबर। हर एक की अगर सपोज माँ बाप को पालना होता है सारे एक्सपेंसेस करना तो देयर माइट बी पीपल हु माइट नॉट बी एबल टू सेव इवन 20% ऑल्सो राइट। करेक्ट। मतलब मेरे खर्चे भी कम थे और आई वॉज एबल टू सेव ऑल्सो एंड फाइनेंशियली ऑल्सो मतलब हम लोग डिसेंट इनफ थे राइट। मतलब एज सच बहुत बड़े खर्चे घर के भी नहीं थे और एज सच कुछ ये नहीं करना था। तो आई वॉज एबल टू सेव 70% ऑफ माई इनकम वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। और मतलब मैंने जॉब तो स्टार्ट किया था खाली मेरा 15,000 का सैलरी से स्टार्टेड मतलब जो स्क्रैच से था एंड मतलब वहाँ से धीरे धीरे SIPs एंड एवरीथिंग से बिल्ड किया था। मेरा पर्सनल साइड पर अगर आप बोलेंगे कोरोना से पहले मेरा करीबन 20 लाख के इन्वेस्टमेंट्स थे। मेरे पर्सनल अकाउंट की बात करें मैं फैमिली साइड पे बात नहीं कर रहा हूँ राइट। एंड कोरोना के क्रैश के बाद ऑलमोस्ट 14 लाख हो गए थे वो चीज़ जो था। बट नेक्स्ट मार्च तक जो था इन्वेस्टमेंट्स ही मेरे खाली 50 लैक्स प्लस ग्रो हो चुके थे ऑलरेडी 50 to 60 लैक्स के रेंज में। एंड वहाँ से जो है साथ में बाद में आई स्टार्टेड विद ट्रेडिंग एंड जो था धीरे धीरे करके वहाँ से ग्रो हुआ। तो 2020 के बाद ही मेजर बूस्ट आया राइट। अगर आप देखें ज़्यादा का ट्रेडर्स भी आप देखेंगे तो सब लॉस मेकिंग थे 2015-16 के बाद ही सबका अगर आप देखेंगे राइट। मेनली कोरोना के बाद ही सब जन की मेजर वेल्थ। तो अभी आपकी कैपिटल जिस पे आप ट्रेड करते हो वो कितना है? मेरा मल्टीपल चीज़ है। मेरा अभी खाली पर्सनल एक्सपोजर नहीं है जो मतलब मैंने अपने लिए किया फैमिली के लिए भी किया एंड एवरीथिंग किया है राइट जो है। तो मेरे कैपिटल जो है डिवाइडेड है हर जगह पे। तो इन्वेस्ट देयर आर सर्टन अकाउंट जहाँ पे खाली इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं एंड बहुत पैसिव ट्रेड होते हैं ठीक है। अगर आप ओवरऑल एक्सपोजर देखेंगे मेरा मेरा अभी जैसे इंट्राडे का जो डिस्क्रिशनरी अकाउंट है वहाँ पे आई ट्रेड बेस 1 करोड़ कैपिटल जैसा मतलब मैंने अभी आपको दिखाया था। और उसको मैंने कांस्टेंट रखा है क्योंकि एक टाइम पे मतलब वहाँ से आई यूज टू मतलब कॉपी ट्रेड करके मेरे दूसरा अकाउंट में भी करता था। बट अभी मैंने इंटेंशनली वहाँ पे कम रखा है जो एक्सपोजर है 1 करोड़ का। एंड मेरा करीबन 3 करोड़ से सिस्टम ट्रेडिंग पे बहुत ही पैसिव ट्रेड चलते हैं जहाँ पे 1-1.5% ही मंथ का है टारगेट जो है और 2-3% का मैक्सिमम लॉस होता है मतलब मंथ का जो है ठीक है। तो वहाँ पे मतलब मेरा वो थोड़े मार्जिन अकाउंट्स पे आए रन है जो है। तो वहाँ पे करीबन 3 करोड़ का तो मेरा प्रॉपर ट्रेडिंग 4 करोड़ पे अप्रॉक्सीमेटली चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस कैसा है कि कैश एंड बाकी इन्वेस्टमेंट जो होता है फैमिली का वो कलेक्टिवली थोड़ा रन हो रहा है। वहाँ पे डेरिवेटिव्स के भी ट्रेड होते हैं बट वो बहुत पैसिव ट्रेड्स होते हैं। वहाँ पे आई एम इवन हैप्पी विथ 5 to 6% ऑफ मंथ मतलब सॉरी ईयर भी जनरेट हो तो मतलब वो एक पैसिव ट्रेड्स होता है। वहाँ पे मेरा फोकस जो होता है वो कैश स्विंग ट्रेड्स पे है और इन्वेस्टमेंट्स पे है वहाँ पे। तो 20 लाख से अभी आप कितना हो गया पूरा? मेरा पर्सनल अगर आप देखेंगे तो मेरा ऑलमोस्ट 1.5 to 2 करोड़ के रेंज में है क्योंकि ये देखिए मैंने वहाँ से जो कमाया है वो सर्टन जगह पे इन्वेस्ट भी किए सर दूसरे चीज़ों पे। अगर आप लिक्विड एसेट्स बोलेंगे तो मतलब 1.5-2 करोड़ के आसपास है। और साथ में मतलब उसमें से मैंने थोड़ा बिजनेस साइड पे भी इन्वेस्ट किया था एंड वो बिजनेस की भी वैल्यू क्रिएट होती है राइट एंड एवरीथिंग। तो मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था ना बिकॉज इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जनरली मेरे जितने भी मतलब गेस्ट आते हैं मैं सबसे ये पूछता हूँ कि जैसे हमारे व्यूवर्स है उसमें बहुत सारे लोगों को एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो क्या उन्हें ट्रेडर बनना चाहिए और उन्हें अगर बनना है तो कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए अगर आप बता सके तो। हाँ ये देखिए कैसा है पता है ऑनेस्टली फुल टाइम ट्रेडिंग का डेफिनेशन क्या होता है बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। तो ज़्यादातर जन समझते हैं फुल टाइम ट्रेडिंग मतलब आप सब जॉब वॉब छोड़ दो स्क्रीन के सामने बैठो और आपको बस मार्केट करना। आई डोंट थिंक कि दैट इज़ द राइट डेफिनेशन ऑफ फुल टाइम ट्रेडिंग। बराबर है करेक्ट। मेरे हिसाब से मे बी ये देखिए कैसा है पता है आई नो पीपल जिनका जॉब से 20% इनकम भी नहीं आता है जो शांति से ट्रेडिंग भी कर रहा है उनका 80% से मतलब ज़्यादा जो बोलते हैं ना जॉब से जितना कमाते हैं उससे 5 गुना ज़्यादा ट्रेडिंग से कमा रहे हैं बट हैप्पीली जॉब भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं ठीक है। मेरा फुल टाइम ट्रेडिंग का मेरा डेफिनेशन ये है कि जहाँ पे आपका फोकस जो है प्राइम ट्रेडिंग पे में भी और वहाँ से यू आर अर्निंग में भी मेजॉरिटी ऑफ योर इनकम ठीक है। मतलब मेरे लिए वो चीज़ है और मैं ऑनेस्टली मेरा बिजनेस भी है आप समझ रहे हैं मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर्म है जहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स को वैल्यू ऐड करता हूँ और उनके इंपॉर्टेंट लाइफ गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता हूँ। पूरा इन्वेस्टमेंट बेस्ड है। मैं तो क्लाइंट्स भी पूछते हैं सर आप ट्रेड करते हो तो हमारा भी कर दो। नहीं भाई मतलब कि थिंग इज कि इन्वेस्टमेंट्स आर डिफरेंट एंड हर एक का ट्रेडिंग के लिए रिस्क एपेटाइट नहीं होता है आप समझ रहे हैं। तो पहले तो मैं बोलूँगा कि फुल टाइम ट्रेडिंग में कोई भी आने के लिए कंसिडर कर रहा है उसको अपार्ट फ्रॉम मार्केट उसके रीजंस क्या है फुल टाइम ट्रेडिंग में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो और आप ट्रेडिंग में आ रहे हो और सोच रहे हैं यहाँ से पैसा कमा सकते हो दैट्स द वर्स्ट रीज़न टू जॉइन ट्रेडिंग।
या तो आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो कहीं और एंड आप सोच रहे हो यहाँ पे आपका सक्सेस मिलेगा, तो दैट्स द रॉन्ग रीज़न। आप जॉब पे अच्छा कर रहे हो या कहीं पे भी कोई चीज़ में आप अच्छे हो और आप मार्केट में उससे बेटर कर रहे हो, आपको लग रहा है और यहाँ पे पोटेंशियल है एंड आप आ रहे हो, तो वो लाइंस पे आपको सोचना भी चाहिए। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि जाना चाहिए, सोचने भी चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़, आपके फाइनेंशियल फैमिली के ऑब्लिगेशंस क्या है। अगर सपोज ट्रेडिंग इज अ प्रोफेशन जो बहुत वॉलेटाइल भी है, ठीक है, देयर माइट बी बहुत आप अच्छे ट्रेडर्स हैं, मंथ्स और इवन ईयर्स जहाँ पे आप कम कमाओ ना और इवन लॉस भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दैट्स एडिशनल रिस्क, और मोस्ट लोगों को पता नहीं होता कि एक्चुअली वो लोग रिस्क क्या ले रहे हैं ट्रेडिंग में, राइट। तो वो सब चीज़ पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ मैं बोलूँगा, अगर कोई भी पर्सन ट्रेडिंग में आ रहा है, मैं एक रिटेल ऑडियंस के टर्म्स पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आउटसाइड मार्केट भी आपकी लाइफ होनी चाहिए। या तो अगर आपका कोई एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि क्या होगा मेरे हिसाब से, कोई भी पर्सन की बेसिक नेसेसिटीज़ और घर का खर्चा अगर कोई भी अदर सोर्स ऑफ इनकम से निकल सकता है तो उसकी ट्रेडिंग का लेवल जो होगा 10 टाइम्स बेटर होगा। राइट। अभी मैं ट्रेड लूँगा, सपोज एक एग्जांपल के लिए ट्रेड लिया मैंने, 80,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ, राइट, आपने जैसे देखा। बट अभी अगर मेरे को ये होगा कि इससे मेरे को EMI चुकाना है, या मेरे को यार ये नहीं करूँगा तो बिजली का बिल कैसे भरूँगा या ये कैसे करूँगा, तो आई डोंट थिंक मैं ट्रेड वैसा कर पाऊँगा जैसे मैंने किया, या मतलब मैं जितना रिस्क ले सकता हूँ उतना ले पाया। अभी मेरे को पता है कि यार मतलब ये चीज़ तो आराम से मेरा बिजनेस टेक केयर कर रहा है, स्टिल उसके बाद पॉजिटिव कैश फ्लो बच रहा है, राइट। तो मैं ट्रेडिंग आराम से कर सकता हूँ, ये इतना मेरा रिस्क एपेटाइट है। ये एक्चुअल रिस्क इज नोइंग व्हाट इज योर रिस्क एंड आपका एपेटाइट कितना है, राइट। तो वो चीज़ पता हो, और हर एक का घर का एक्सपेंस अलग होता है। मैं बोलूँगा अगर आपका सपोज 50,000 रुपये का घर का खर्चा है एंड 50,000 रुपये की आपकी कोई पैसिव इनकम हो, भी रेंट हो या आपका कोई साइड गिग हो, अभी यूट्यूब पे सपोज इतने सब जन आते हैं, वो आप एडिटिंग में अच्छे हो या आप मतलब कोई भी चीज़ में अच्छे हो, मतलब राइट। इन शॉर्ट आप ये बोल रहे हो कि एक अदर सोर्स ऑफ इनकम होना ही चाहिए, होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। ये मैं सजेस्ट करता हूँ, लोग माने ना माने, राइट। या तो आपका फैमिली का फाइनेंशियल सिचुएशन इतना अच्छा होना चाहिए कि सपोज आप ना कमाओ तो भी वो हो, और अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग आ रहे हो और आप ओनली अर्निंग मेंबर हो तो बी वेरी कॉशियस। ये सब चीज़ मेरे हिसाब से मैंडेटरी है। ओके। आपका इसके अलावा मैं तो फाइनेंशियल प्लानर, तो मैं बोलूँगा आपका कम से कम साल भर का एक्सपेंस जो आपका इमरजेंसी फंड में अलग होना चाहिए, और अपने नाम पे मत रखना, अपने बीवी या अपने मतलब मम्मी के नाम पे या पेरेंट्स के नाम पे रखना, मैं बोलूँगा, क्योंकि वरना कुछ भी वो अपॉर्चुनिटी है ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा आपका मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। ये सब चीज़ें तो आई थिंक मैंडेटरी होती है अगर कोई सोच रहा है, राइट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक मिडिल क्लास आदमी गरीब तब बनता है जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, राइट, और उसके पास So I've seen people जिनका आप बोलते हैं ना, मतलब वो पैसा जमा करते हैं, 10-12 लाख होता है, अचानक से एक इवेंट आती है, सब पैसा खाली हो जाता है, राइट। सो वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास ट्रैप हो जाता है। तो मेजॉरिटी पीपल को कैसे इन्फॉर्मेशन गैप होती है कि उनको बताने वाला भी कोई नहीं होता, और कभी कभी कोई बताते हैं तो बोलते हैं यार इतना तो कमा रहा हूँ, उसमें से ये भी इतना ये कर दूंगा तो कैसे होगा, ये कैसे होगा। बट हाँ, फुल टाइम ट्रेडिंग को मैं बोलूँगा कोई भी चीज़ डिसीजन ले रहे हो आप लिमिटेड एक्सपीरियंस के हिसाब से मत लो। अभी ये देखिए मैं आया क्योंकि साथ में मेरा लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा था। आप समझ रहे कि मैं सर्टन स्किल सेट्स हैं मेरे आउटसाइड ये चीज़ में, वो भी भले मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड है, राइट, और दूसरी कंसल्टिंग, बट मेरे यहाँ से कैश फ्लो था। मतलब एक ऑलरेडी 6 साल से, मतलब जब मैंने किया था 3 साल से मेरा बिजनेस रन हो रहा था और काफ़ी डिसेंट इनकम आ रही, तो उसके हिसाब से आई टुक इट, मैंने सीरियसली लिया, राइट। बट या तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ ये देख के। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मैं हमेशा लोगों से इसलिए पूछता हूँ ना सबसे, क्योंकि जो पर्सन एक आदमी है जो फुल टाइम ये प्रोफेशन में है, वही आपको उसका राइट आंसर दे सकता है, करेक्ट। तो आदित्य जी बहुत ही मज़ा आया, और आई होप आप लोगों को भी वैल्यू मिला होगा आज के ये वीडियो में से। और ये वीडियो को है ना आप वापस से 1-2 बार ज़रूर देखना, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फर्स्ट टाइम देखने से समझ ना आए, दूसरी बार देखने से समझ में आएगी। बट ठीक है, तो अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो लगा अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप चाहते हो कि हम आदित्य जी के साथ वापस से एक और वीडियो बनाएं जिसमें आदित्य जी हमें अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट बताए, तो हम लोग वो भी ज़रूर करेंगे। तो आदित्य जी थैंक यू वेरी मच, आप आए हमारे पास। नहीं, मेरे को आके बहुत अच्छा लगा, आपसे भी बात करके, आपसे भी मेरे को काफ़ी चीज़ें सीखने मिली और सीखना चाहता हूँ। अभी इन्वेस्टिंग में भी हो या कैश ट्रेडिंग हो, तो आपसे ही सीखना है अभी। नहीं सर, ये तो आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। आप अगर इतना अच्छा कर रहे हो तो मतलब देखो,
हमारा भी वीडियो बनाने का इंटेंशन यही होता है कि मैं आपको सच बताऊं, वीडियो बनाने से मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है, मैं आदित्य जैसे लोगों से मिलता हूँ, उनसे भी मैं कुछ चीज़ें सीखता हूँ और मुझे भी लाइफ में अच्छा मतलब पता चलता है। जैसे मैं भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट करता हूँ ज़्यादातर, तो अगर मैंने ये भी चीज़ पे ध्यान दिया राइट। तो मैं भी आपके जैसे थोड़े एडिशनल रिटर्न्स हाँ, जनरेट कर अपॉर्चुनिटीज सकता हमेशा हूँ। आपको आइडिया होना चाहिए, और वो सूट करता है तो अपने को करना चाहिए, हाँ, और नहीं कर रहा है तो फिर जो सूट कर रहा है वो करना हाँ, देखो चाहिए। अब तक तो हाँ मुझे सूट ही नहीं कर रहा है, हाँ। बिकॉज मेरे लिए पूरा दिन स्क्रीन पे बैठना या फिर राइट 2 घंटा भी स्क्रीन पे बैठ के भाव देखना, वो मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो राइट। ये जो आपने बोला ना कि एक ट्रेडर को या इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि भाई उसे क्या सूट करता है, एग्जैक्टली, वो तो इम्पोर्टेंट वो है। कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारे ये जो पॉडकास्ट सीरीज़ है उसमें हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रेडर आते हैं, और इसीलिए हमने इसका वीडियो सीरीज़ का नाम रखा है मास्टर्स इन वन, कि हम आपको बहुत सारे अलग अलग ट्रेडर से मिलाएंगे। आपको उनकी कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल या कौन से ट्रेडर की मेथड पसंद आती है, आप उसको प्रैक्टिस करो, उसके अंदर मास्टर बनने की कोशिश करो, राइट वही राइट हमारा इंटेंशन है। राइट। तो थैंक यू आदित्य जी, थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच मच। फॉर हैविंग थैंक मी। यू।